यदि आप इंग्लिश लिखने, पढ़ने और बोलने की उम्मीद से ये वीडियो देखने आए हो तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो में एक दो नहीं बल्कि 1000 वर्ड मीनिंग बताऊंगा जो आपको इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने में मदद करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं वो 1000 वर्ड मीनिंग। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जैसा को इंग्लिश में एज कहते हैं। मैं रहेगा तो मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं। उसका या उसके रहेंगे तो हम इसे हीज कहते हैं। की रहेगा तो डैड कहते हैं। की का मतलब होता है डैड, और डैड का मतलब वह भी होता है, और की भी होता है जब दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है। तो वह रहेगा तो ही बोलते हैं लड़का के लिए। अगर लड़की रहेगा तो सी बोलते हैं, SHE। था रहेगा तो वाज बोलते हैं, और अगर इस पर थे रहेंगे तो वेयर बोलेंगे, WERA। आगे चलिए के लिए को इंग्लिश में फॉर बोलते हैं। फॉर मतलब के लिए होता है। पर का मतलब ऑन होता है, ON। ऑन का मतलब पर होता है का मतलब आर होता है, ARE आर। साथ को इंग्लिश में वीथ बोलते हैं, WIT। वीथ का मतलब साथ होता है। वे का मतलब होता है दे, THEY। दे मतलब वे होता है। हो का मतलब होता है बी मतलब हो या होना भी होता है। पर का इंग्लिश होता है एट मतलब पर होता है। एक का मतलब होता है ON, वन मतलब एक होता है, और एक का एक और भी मीनिंग होता है, ए मतलब होता है एक। हैव मतलब ही है होता है, और हैज मतलब ही है होता है, इज मतलब ही है होता है, आर मतलब ही है होता है। आप नीचे कमेंट करिए तो मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर दूंगा। इसका इंग्लिश दिस होता है। दिस मतलब यह भी होता है और इस भी होता है। सी मतलब फ्रॉम होता है, एफ और फ्रॉम मतलब होता है सी। द्वारा मतलब होता है बाई, BY। बाई मतलब होता है द्वारा, BY। बाई मतलब द्वारा। गर्म होता है हॉट, HOT। हॉट का मतलब होता है गर्म। शब्द को इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं, WARD वर्ड, WORD वर्ड का मतलब होता है शब्द। लेकिन को इंग्लिश में बट बोलते हैं, BUT बट। क्या को इंग्लिश में व्हाट बोलते हैं, WHAT व्हाट का मतलब होता है क्या। कुछ को इंग्लिश में सम बोलते हैं, सम, SO में सम मतलब होता है कुछ। है का मतलब होता है इज, IS इज मतलब यह होता है। इट मतलब ही यह होता है। दिस मतलब ही यह होता है, ठीक है ना। तो ईट का प्रयोग निर्जीव के लिए किया जाता है ज्यादातर केस में। आपको इंग्लिश में यू बोलते हैं। तो आप रहे या तुम रहे, आप लोग, तुम लोग, सभी को इंग्लिश में यू बोलते हैं। या रहेगा तो इसे इंग्लिश में और बोलते हैं, और मतलब होता है या। था रहेगा तो था को इंग्लिश में बोलते हैं हैड, HAD हैड मतलब ही था होता है। वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। वह के लिए हम द का भी यूज करते हैं। द का भी मतलब ही वह होता है वह। की रहेगा तो के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं, OF ऑफ। तक रहेगा तो टू मतलब होता है तक। और रहेगा तो एंड का मतलब होता है और। एक रहेगा तो ए बोलते, ए मतलब ही एक होता है, वन मतलब ही एक होता है। मे रहेगा तो मे को इंग्लिश में हम बोलते हैं इन, इन मतलब मे। हम को इंग्लिश में वी बोलते हैं, WE। वी मतलब होता है हम या हम लोग, ठीक है ना। हम सब भी होता है। कर सकते हैं को इंग्लिश में हम बोलते हैं कैन मतलब कर सकते हैं। बाहर को इंग्लिश में आउट बोलते हैं, आउट मतलब बाहर, ठीक है ना। आउट मतलब बाहर, इन मतलब अंदर। अन्य को इंग्लिश में अदर बोलते हैं, OTHER। अदर का मतलब होता है अन। थे मतलब होता है वेयर का मतलब थे होता है। जो का मतलब होता है विच, WHICH। विच का मतलब होता है जो। कर कर को इंग्लिश में डू बोलते हैं, डू मतलब कर या करो, नहीं कहता इस काम को करो या करना, ठीक है। डू मतलब होता है करना, और वर्क मतलब होता है काम। उनका, उनकी, उनके रहेंगे तो देयर का यूज करेंगे, THEIR। ये दे का फॉर्म होता है, अलग फॉर्म होता है पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में। समय का इंग्लिश टाइम होता है, TIME टाइम मतलब होता है समय। अगर रहेगा तो हम उसे इंग्लिश में इफ बोलते हैं, IF। इफ मतलब होता है अगर। होगा को इंग्लिश में विल भी बोलते हैं, शैल भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन स्पोकन में आपको विल हर जगह यूज होता है, सभी के साथ, जितने भी सब्जेक्ट है सभी के साथ स्पोकन के रूप में विल का यूज होता है। और एडवांस इंग्लिश में भी विल का यूज होता है। जो भी स्पोकन इंग्लिश करते हैं ग्रामर में, जो बाहर के लोग करते हैं वहां पर विल का यूज ज्यादा करते हैं, ठीक है। हाउ मतलब होता है कैसे रहेगा तो हम उसे इंग्लिश में हाउ बोलेंगे। कहा मतलब वो कहा नहीं, मतलब तुम्हारा घर कहाँ है वो नहीं। वो मुझसे कहा कि राम मुझसे प्यार करते, मतलब राम जो है वो मुझसे कहा कि राम जो है यहाँ पर आता है, वो क्या। तो जो कहना का मीनिंग होता है ना, कहना का मतलब होता है सीड, SID। एक को इंग्लिश में एन बोलते हैं, एन मतलब होता है एक, प्रत्येक का मतलब होता है ईच। बता मतलब होता है टेल मतलब बता या बताना भी होता है। करता हो को इंग्लिश में डज बोलते हैं, DOES डज। ये जो है डू का V5 है। डू का V5 मतलब डी, किसी भी वर्ब के अंत में एस या ES जोड़ देते तो V5 बन जाता है। सीट को इंग्लिश में ACT, सीट मतलब सीट भी होता है, एक समूह भी होता है, ठीक है। तीन को इंग्लिश में तो जानते हैं, THRW 3। चाहते को इंग्लिश में वांट बोलते हैं, WANT। वांट मतलब चाहते हैं।
हवा, हवा को इंग्लिश में एयर बोलते हैं। एयर मतलब भी हवा होता है और विंड मतलब भी हवा होता है। WIND, विंड, विंड का मतलब भी होता है हवा होता है। ठीक है, तो दोनों हम यहाँ पर टाइप कर दिए हैं आपको सामने सामने, और आपको दिखाई देने के लिए विंड का मतलब भी हवा होता है। अच्छी तरह से इंग्लिश होता है विल, विल मतलब होता है अच्छी तरह से। वी का मतलब होता है अल्सो, ALSO, अल्सो का मतलब होता है वी। खेलने को इंग्लिश में प्ले बोलते हैं, PLA, प्ले मतलब होता है खेलना। छोटा रहेगा तो हम उसे इंग्लिश में स्मॉल बोलते हैं, SMAL, स्मॉल, SMALL सॉरी होता है। अंत को इंग्लिश में एंड, इंड मतलब होता है अंत। नहीं देखते आप फिल्म, जब आप देखते होंगे तो अंत होता है तो वहां पर लिखा था ना द इंड। डाल, डाल मतलब होता है डालना, मतलब उसमें रखना, तो पुट, पुट मतलब डालना या रखना भी होता है। घर को इंग्लिश में होम भी बोलते हैं और हाउस भी बोलते हैं। हाउस का मतलब होता है दूसरे का घर, और होम का मतलब होता है अपना घर, HOUSE, हाउस भी होता है। ठीक है ना, तो ये हाउस होता है दूसरे के घर को बोलते हैं और होम अपने घर को बोलते हैं। पढ़ा को इंग्लिश में रीड बोलते हैं, रीड, रीड मतलब पढ़ा, मतलब पढ़ना। और टीच का मतलब होता है पढ़ाना, जैसे उसी टीच से टीचर बना हुआ है, TEACHER। साथ, हाँ सॉरी, हाथ को इंग्लिश में हैंड बोलते हैं, HAND, हैंड का मतलब होता है हाथ। बंदरगाह, जहां पर शिप लगता है, जैसे जहां पर बस लगता है उसे हम बस स्टैंड कहते हैं, जहां पर एरोप्लेन लगता है उसे हम एयरपोर्ट कहते हैं, उसी तरह से जहां पर शिप लगता है मतलब जहाज लगता है हम उसे पोर्ट मतलब बंदरगाह कहते हैं। बड़ा को इंग्लिश में लार्ज बोलते हैं, LARGE, लार्ज का मतलब होता है बड़ा, बड़ा जो बड़ा होता है लार्ज। ठीक है, और बड़े भाई छोटे भाई में कंपेयर करने के लिए वहां पर बिगर का मतलब ओल्डर, एल्डर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, बिगर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लार्ज होता है किसी वस्तु को दिखाने के लिए किया जाता है। जादू का मतलब होता है स्पेल, स्पेल मतलब भी जादू होता है, और मैजिक का मतलब भी जादू होता है। SPEL, स्पेल मतलब भी जादू होता है, और मैजिक, MAGIC, मैजिक का मतलब भी जादू होता है। ठीक है, जोड़ को इंग्लिश में ऐड बोलते हैं, जोड़, जोड़ का मतलब होता है ऐड, और घटाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्ट बोलते हैं, SUBSTRACT। और भी को इंग्लिश में इवन बोलते हैं, EVEN, इवन का मतलब होता है और भी। ठीक है, भूमि, भूमि को इंग्लिश में लैंड बोलते हैं, LAND, लैंड, लैंड का मतलब होता है भूमि। यहाँ को इंग्लिश में हेयर बोलते हैं, HER, हेयर, हेयर का मतलब होता है यहाँ। और देयर रहेगा, THER, देयर, देयर का मतलब होता है वहाँ, टी अगर इसमें सिर्फ टी जोड़ देंगे तो देयर हो जाएगा। चाहिए को इंग्लिश में मस्ट बोलते हैं, MUST, मस्ट का मतलब होता है चाहिए। बड़ा को इंग्लिश में बिग बोलते हैं, BIG, बिग, बिग मतलब होता है बड़ा। उच्च रहेगा तो हम उसे इंग्लिश में हाई बोलते हैं, HIGH, हाई, हाई का मतलब होता है उच्च। उच्च मतलब नहीं तो हाई स्कूल, इसी से बना हुआ है। ऐसा को इंग्लिश में सच बोलते हैं, SUS, सच, सच मतलब ऐसा भी होता है। और आपने शुरू में देखा था कि सच का एक और भी मीनिंग होता है, वो सच का एक और मीनिंग क्या होता है, तो एज, एज मतलब ये होता है ऐसा। ठीक है ना, आपने ऊपर में देखा था तो हम दोनों टाइप कर दिए। का पालन करना, का पालन करना मतलब फॉलो करना, इसी से फॉलोवर होता है। यूट्यूब, सॉरी यूट्यूब कहते हैं, टिकटॉक पर आपको मिलेगा फॉलोअर्स। ठीक है, इंस्टाग्राम पर मिलेगा, ट्विटर पर मिलेगा। अधिनियम को इंग्लिश में कहते हैं एक्ट, नहीं होता कि इस अधिनियम के तहत इसको फांसी दी गई, इस एक्ट के तहत इसको फांसी दी गई है। क्यों को इंग्लिश में वाई बोलते हैं, WHY, वाई का मतलब होता है क्यों, हाउ का मतलब होता है कैसे, वेयर का मतलब होता है कहाँ। ठीक है ना, वेन का मतलब होता है कब। आगे चलिए, पूछना, पूछना को इंग्लिश में आस्क कहते हैं, ASK, आस्क मतलब होता है पूछना, सॉरी पूछना। पुरुषों को इंग्लिश में मेन कहते हैं, ये मेन का प्लुरल फॉर्म है। अगर MA रहेगा तो MAN का मतलब एक पुरुष होता है, और जैसे इसमें ई जोड़ेंगे तो ई का मतलब हो जाता है एक से अधिक पुरुष। ठीक है, उसी तरह से ओमेन भी होता है। परिवर्तन को इंग्लिश में चेंज कहते हैं, CH, चेंज, चेंज, चेंज मतलब परिवर्तन या बदलना होता है। चला गया, चला गया मतलब ये गो का वर्ब, वर्ब टू है, गो मतलब जो होता है जाना होता है, और ये गो का, गो जो है वर्ब वन है, और वेट जो है इसका वर्ब टू है, और इसका वर्ब थ्री जो होता है वो होता है गोन, GONE, गोन, गोन का मतलब होता है वर्ब थ्री। आगे चलिए, प्रकाश, प्रकाश को इंग्लिश में लाइट बोलते हैं, लाइट, लाइट, लाइट मतलब प्रकाश। तरह को इंग्लिश में काइंड बोलते हैं ना, कहता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, काइंड मतलब तरह तरह या प्रकार या अलग अलग रूप होता है। बंद को इंग्लिश में ऑफ कहते हैं ना, कहता है स्विच ऑफ करो, स्विच ऑन करो, स्विच ऑन मतलब होता है मतलब चालू करना, और स्विच ऑफ मतलब बंद करना होता है। आवश्यकता को इंग्लिश में नीड बोलते हैं, नीड नेसेसरी भी होता है, जरूरी होता है, नीड मतलब आवश्यकता भी होता है। घर को इंग्लिश में हाउस भी बोलते हैं, ऊपर ही टाइप कर दिए थे। तस्वीर, तस्वीर का मतलब होता है पिक्चर, PICTUR, पिक्चर मतलब तस्वीर होता है। कोशिश करना या कोशिश को इंग्लिश में ट्राई बोलते हैं, TRY, ट्राई, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। हमें को इंग्लिश में अस बोलते हैं, HUS, अस मतलब हमें होता है ऑब्जेक्ट के रूप में। ये सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं यूज होता, ये जब भी अब यूज होगा तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। ठीक है, फिर को इंग्लिश में अगेन बोलते हैं, AGAIN, अगेन मतलब फिर या पुनः होता है। पशु को, पशु, पशु जो जानवर होते हैं उसे हम इंग्लिश में एनिमल बोलते हैं, एनिमल का मतलब पशु या जानवर भी होते हैं। बिंदु, सॉरी बिंदु का इंग्लिश में पॉइंट होता है, जैसे आप सर्किल बनाते हैं कहीं पर तो सर्किल बनाने के समय आपको क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं सर्किल एक देता हूँ, जैसे यहाँ पर मेरा एक सर्किल आ गया, चलिए यहाँ पर मेरा एक, एक मिनट भाई साहब, मैं यहाँ पर सर्किल दे दिया हूँ, और यहाँ से कोई पॉइंट दे दिया हूँ तो ये पॉइंट हो गया मेरा, ये पॉइंट हो गया। मान लीजिए कि यहाँ से कोई पॉइंट खींचता हूँ तो ये पॉइंट हो गया। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, बिंदु के अंदर में गिनती होती है, तो ये क्या होगा, पॉइंट हो गया।
चलिए आगे चलते हैं। माँ, माँ को इंग्लिश में मदर कहते हैं, मोटी है चिर, मदर का मतलब होता है माँ। दुनिया का मतलब होता है वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब दुनिया भी होता है, संसार भी होता है। निकट को इंग्लिश में नियर बोलते हैं, NEAR, नियर का मतलब होता है निकट। बनाना को इंग्लिश में विल्ड, BUILD, विल्ड मतलब होता है बनाना। आत्मा, आत्म का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ मतलब है सेल्फ स्टडी करो, आत्म आत्म पढ़ाई करो, मतलब खुद से पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी बोला जाता है। पृथ्वी को इंग्लिश में अर्थ बोलते हैं, EARTH, अर्थ मतलब पृथ्वी होता है, आप जानते हैं ना। सूरज को SUN सन बोलते हैं, चंद्रमा को मून बोलते हैं, तारा को स्टार बोलते हैं। पिता का मतलब होता है फादर, ABTHER, फादर का मतलब होता है पिता, ठीक है। किसी भी को एनी बोलते हैं, एनी मतलब होता है किसी भी। अभी तक 101 ही पर आए हैं, आपको 1000 वर्ड मीनिंग बताएंगे, सो वीडियो के साथ बने रहिए और इस वीडियो को बार बार देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा। इस वीडियो में जो भी वर्ड मीनिंग बताया जा रहा है उस वर्ड मीनिंग को आप अपने कॉपी में मतलब नोटबुक में आप नोट करते चलिएगा। कॉपी को इंग्लिश कॉपी नहीं होता, COPY नहीं होता, कॉपी का इंग्लिश होता है नोटबुक, NOTEBOOK। नए को इंग्लिश में न्यू बोलते हैं। काम, काम का मतलब होता है वर्क, WRK, वर्क मतलब होता है काम। हिस्सा को इंग्लिश में पार्ट, पार्ट मतलब होता है हिस्सा, हिस्सा पार्ट, हिस्सा पार्ट। ये पार्ट का मतलब एक और भी चीज होता है, भाग भी होता है। चलिए यहाँ पर देखिए लेना, लेना को इंग्लिश में टेक बोलते हैं, नहीं कहते टेक, टेक दिस, ले लो इसे, ठीक है ना, टेक दिस, ले लो इसे, ठीक है। प्राप्त कर, प्राप्त को इंग्लिश में गेट कहते हैं, नहीं कहते आई गॉट ए जॉब, आई गेट ए जॉब, मुझे एक नौकरी मिला, आई गॉट ए जॉब होता है। जगह को इंग्लिश में प्लेस कहते हैं, PLAC, प्लेस मतलब जगह, जैसे पटना हो गया, दिल्ली हो गया, बम्बे हो गया, क्या जगह है, प्लेस हो गया। निर्मित को इंग्लिश में मेड बोलते हैं, मेड, मेड का मतलब होता है निर्मित, निर्मित जानते हैं ना, निर्मित मेड होता है। जीवन को इंग्लिश में लिव, लाइव, लाइव मतलब होता है लाइव, लाइव, लाइव मतलब जीवन होता है। और लाइव आप यूट्यूब पर भी देखते होंगे। तो लिव मतलब होता है जीवन, जीना मतलब होता है। और लाइव होता है, लाइव मतलब ऑनलाइन क्लास को बोलते हैं लाइव, ठीक है। जहाँ को इंग्लिश में वेयर भी बोलते हैं, वेयर मतलब कहाँ भी होता है। वेयर का मतलब कहाँ कब होगा, तो जब इसके बाद जो है ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं 24 होते हैं, उसके इसके बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब कोई जाएगा तो हम वहाँ पर जहाँ मतलब नहीं होगा वहाँ पर वहाँ होगा, कहाँ होगा, सॉरी कहाँ। अभी इसके बाद कोई सब्जेक्ट आएगा, जो भी सब्जेक्ट होते हैं आई वी यू दे नाम कोई भी सब्जेक्ट आएंगे तो ये इसका मतलब हो जाएगा जहाँ। आगे चलिए के बात को इंग्लिश में आफ्टर बोलते हैं, AFTR, आफ्टर का मतलब होता है के बात। वापस को इंग्लिश में बैक बोलते हैं, BSC के बैक, बैक मतलब होता है वापस। थोड़ा, थोड़ा का इंग्लिश में होता है लिटिल, LITT, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। केवल, केवल को इंग्लिश में ONLY, ONLY, ओनली का मतलब होता है केवल। दौड़ रहेगा तो दौड़ को इंग्लिश में राउंड बोलते हैं, दौड़, राउंड का मतलब जमीन भी होता है, राउंड मतलब दौड़ भी होता है, नहीं कहता ग्राउंड में जाओ, तो ग्राउंड इसी से बना हुआ है राउंड से। आदमी को इंग्लिश में मैन कहते हैं, मैंने आपको ऊपर प्लुरल के रूप में बताया था, यहाँ पर सिंगुलर के रूप में बता दिया हूँ। एमएन, मैन का मतलब एक आदमी हुआ, अगर हम यहाँ पर एक जगह ई करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आदमी हो जाएंगे। वर्ष को इंग्लिश में ईयर बोलते हैं, YEAR, ईयर का मतलब होता है वर्ष। केम, केम का मतलब होता है आया, CM, केम मतलब आया, इसका V1 होता है COME, कम, कम का मतलब होता है आना, ठीक है। ये V1 होता है कम, कम, केम, और V3 भी इसका होगा कम ही, COME। V1 V2, देखिए ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, कम, केम, कम। आया होता है कम मतलब होता है आना, के मतलब आया, और कम आया, आ चुका या आया, आता भी होता है। चलिए आगे चलते हैं। सो का मतलब होता है SHO, सो मतलब होता है दिखाना या प्रदर्शित करना। हर का मतलब होता है इवरी, इवरी मतलब हर कोई, हर भी होता है मतलब प्रत्येक। अच्छा को इंग्लिश में गुड बोलते हैं, GWD, गुड, इसी का फॉर्म फॉर्म होता है गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। मुझे को इंग्लिश में मी कहते हैं, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, कहीं भी रहेगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, ठीक है। सब्जेक्ट के रूप में मुझे का आई होता है। दे का मतलब गिव होता है, गिव मतलब दे या देना भी होता है। हमारे या हमारा रहेगा या हमारी रहेगी तो भी हम वहां पर आवर के यूज करेंगे, ठीक है। नीचे को इंग्लिश में अंडर कहते हैं, अंडर मतलब नीचे होता है, और ऊपर रहेगा तो ऊपर को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, ऊपर को इंग्लिश में कहेंगे TOP, टॉप। टॉप मतलब होता है ऊपर, ऊपर आप जानते हैं ना, टॉप का मतलब क्या हो गया, ऊपर होता है, और अंडर का मतलब नीचे होता है। नाम, नाम को इंग्लिश में नाम ही बोलते हैं, NAME, नाम, नाम मतलब नाम होता है। बहुत को इंग्लिश में भेरी बोलते हैं, VERY, भेरी का मतलब बहुत होता है। के माध्यम से इंग्लिश में थ्रू बोलते हैं, THROUGH। बस, बस मतलब होता है जस्ट, JUST, यहाँ पर आई नहीं होगा, जे होगा, जे, जे मतलब होता है JUST। जस्ट मतलब होता है तुरंत, यहाँ पर जे वैसे ही टाइप हो रहा है, ठीक है। आगे चलिए। फॉर्म, फॉर्म को इंग्लिश में फॉर्म ही बोलते हैं। फॉर्म, कोई फॉर्म फिलअप करते हैं, कोई जॉब का फॉर्म हो, कोई स्कूल का फॉर्म हो, तो हम वहाँ पर फॉर्म को फॉर्म ही बोलते हैं, रूप भी बोलते हैं। वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं, जो मैं आपको सेंटेंस अगले वीडियो में बताऊंगा, वो सेंटेंस हो गया। अभी ये मैं जो बता रहा हूँ ये वर्ड मीनिंग है, और आप वर्ड मीनिंग चैनल पर देख रहे हैं, इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। मैं आपको 1000 वर्ड मीनिंग बताऊंगा, पता नहीं वीडियो कितनी लंबी होने वाली है, लेकिन आप जल्दी से जल्दी इस वर्ड मीनिंग को आप कंप्लीट कर ले, और अपने साथ साथ नोटबुक लेकर मतलब कलम लेकर बैठ जाए और नोट करते चले। महान को इंग्लिश में ग्रेट बोलते हैं, GREAT, ग्रेट। जैसे महात्मा गांधी इज ग्रेट मैन, महात्मा महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट मैन, महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थी। लगता है को इंग्लिश में थिंक बोलते हैं ना, कहते आई थिंक यू आर रॉन्ग, मुझे लगता है कि तुम गलत हो।
कहना को इंग्लिश में से बोलते हैं, ऐसे वैसे से का मतलब होता है कहना। मदद मदद या मदद करना को इंग्लिश में हेल्प बोलते हैं, HELP, हेल्प मतलब होता है मदद या मदद करना होता है। कम को इंग्लिश में लो बोलते हैं, LOW, लो का मतलब होता है कम, लो लो मतलब कम, मोर मतलब ज्यादा होता है, MORE, मोर। चलिए हम आपको एक और मीनिंग टाइप करते हैं, MORE, मोर। मोर का मतलब क्या होता है? मोर का मतलब होता है ज्यादा, मोर का मतलब ज्यादा, ज्यादा ज्यादा होता है, ज्यादा। ठीक है, मोर मतलब ज्यादा होता है, नो लो मतलब कम होता है, लेस मतलब भी कम होता है। रेखा को इंग्लिश में लाइन बोलते हैं, LIN, लाइन, लाइन मतलब रेखा। जैसे मैं यहाँ पर रेखा पारूंगा तो लाइन हो गया। अलग को इंग्लिश में डिफर या डिफरेंट भी बोलते हैं, डिफरेंट भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिफरेंट का मतलब ही अलग होता है या भिन्न भिन्न होता है। बारी को इंग्लिश में टर्न कहते हैं, नहीं कहते नाउ योर टर्न, अब तुम्हारी बारी है। कारण को इंग्लिश में कॉज बोलते हैं, CAUSE, कॉज का मतलब होता है कारण। ज्यादा को इंग्लिश में मच बोलते हैं, MUCH, मच का मतलब होता है ज्यादा, MUCH, मच मतलब भी ज्यादा होता है। इसके बाद हमेशा जो है अनकाउंटेबल आता है, UNCOUNTABLE, इसके बाद हमेशा अनकाउंटेबल आएगा, तो हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा ज्यादा। एक मेनी का मतलब भी ज्यादा होता है, तो मेनी के बाद काउंटेबल आएगा। जैसे हमको रहेगा कि बहुत दूध है, तो आप बोलेंगे मच मिल्क, और बोलेंगे बहुत लड़के हैं तो मेनी मिल्क, दोनों का मतलब ज्यादा होता है, ज्यादा लड़के या बहुत ज्यादा लड़के। आगे चलिए, मतलब को इंग्लिश में मीन बोलते हैं, MEN, मीन, मीन का मतलब होता है मतलब, MEN, मीन का मतलब होता है। नहीं कहता व्हाट यू मीन, तुम्हारे क्या मतलब है। पहले को इंग्लिश में बिफोर बोलते हैं, बिफोर, BEFOR, बिफोर का मतलब होता है पहले। चाल को इंग्लिश में मूव करते हैं, नहीं कहते नाउ योर मूव, मतलब तुम्हारी चाल है अब। लूडो में या फिर कैरम बोर्ड में यूज कर सकते हैं। राइट मतलब होता है सही, RIGHT, राइट, राइट मतलब सही होता है। और रॉन्ग मतलब होता है गलत, WRONG, WRONG। ये रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब क्या होता है? तो रॉन्ग का मतलब होता है गलत, गलत, गलत होता है। रॉन्ग का मतलब गलत, राइट मतलब सही होता है। लड़का को इंग्लिश में बॉय बोलते हैं, और लड़की को इंग्लिश में, तो लड़की को इंग्लिश में तो आप जानते होंगे GIRL, गर्ल। गर्ल का मतलब क्या होता है? गर्ल का मतलब होता है लड़की, लड़की का इसमें देखिए लड़की हो गया, लड़की। र इसमें बड़ी र होगा, इसमें छोटी र टाइप हो गया है। ओल्ड का मतलब पुराना होता है, OLD, ओल्ड, ओल्ड का मतलब पुराना। और न्यू, NEW, न्यू का मतलब क्या होता है? तो न्यू का मतलब होता है नया, 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 नया होता है। आप नोट करते चले अपने कॉपी में, नया होता है, नया। हम लिख देते हैं यहाँ पर नया। आपके लिए देखिए टाइप कर रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ, पता नहीं मैं कितनी देर से बोलूंगा और कितनी देर तक बोलूंगा। भी को इंग्लिश में TOO, टू कहते हैं, TOO का मतलब भी होता है। वही को इंग्लिश में सेम बोलते हैं, नहीं कहते सेम चीज तुम कर रहे हो वही मतलब कर रहे हो। सी मतलब वह होता है लड़की के लिए, मतलब पुरुष, स्त्री जाति के लिए सी होता है, और पुरुष जाति के लिए ही होता है, HE, ही मतलब पुरुष जाति के लिए, और सी पूरा आएगा तो वो स्त्री जाति के लिए। सबको इंग्लिश में ऑल बोलते हैं, ऑल मतलब सभी भी होते हैं, नहीं कहता गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वहां को इंग्लिश में देयर बोलते हैं, THER, देयर मतलब वहां होता है, हेयर मतलब यहाँ होता है। जब को इंग्लिश में वेन बोलते हैं, WHE, वेन मतलब जब भी होता है, और वेन मतलब कब भी होता है। लेकिन इसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट आएगा तब यहाँ पर जब होगा, और इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वहां पर वेन का मतलब कब हो जाएगा। ऊपर का मतलब अप होता है, UP, उप, यू, अप, अप मतलब होता है ऊपर, डाउन मतलब होता है नीचे, ठीक है। उपयोग को इंग्लिश में यूज बोलते हैं, USE, यूज, यूज का मतलब होता है उपयोग। अपना को इंग्लिश में योर बोलते हैं, योर मतलब अपना, अपने भी होते हैं, इसके बाद जस्ट कोई नाउन आएंगे तब। रास्ता को इंग्लिश में वे बोलते हैं, WAY, वे का मतलब होता है रास्ता, ठीक है। रास्ता को इंग्लिश में वे बोलते हैं, जैसे कोई मुझे तरीका निकला या रास्ता निकला तो इसके लिए वे होता है। जिस सड़क पर आप चलते रहते हैं उस सड़क को हम वे नहीं बोलेंगे, उस सड़क को हम वे बोल सकते हैं, लेकिन वे मतलब रास्ता का तरीका, लेकिन वो मुझसे रोड बोलते हैं, ठीक है। वे का मतलब कोई एक तकरीब हो गया, कोई तकरीब मतलब कि इस तरीके तकरीब से तुम अच्छा काम करोगे तो वे हो गया। के बारे में को इंग्लिश में अबाउट बोलते हैं, ABOUT, अबाउट का मतलब होता है के बारे में। कई को इंग्लिश में मेनी बोलते हैं, नहीं कहता कई सारे लड़की यहाँ पर मतलब उपस्थित है, कई लड़के उपस्थित है, मेनी बॉयज आर प्रेजेंट हियर या देयर। हाँ चलिए, देन, देन का मतलब होता है तो या तब भी होता है, TH इन देन, देन का मतलब तो तब होता है। उन्हें को इंग्लिश में देम बोलते हैं, TH इन देम, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, शुरू में इसको यूज नहीं कर सकते सब्जेक्ट के रूप में। शुरू में इसका जो होता है दे होता है, THY। लिखना को इंग्लिश में राइट बोलते हैं, WRIT, राइट मतलब होता है लिखना। पढ़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो पढ़ना को इंग्लिश में आपको बता दें, पढ़ना को इंग्लिश में बोलते हैं रीड। रीड का मतलब होता है, रीड का मतलब होता है पढ़ना, PADHNA, पढ़ना। और बोलना को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीक, SPEAK, स्पीक मतलब होता है बोलना। होगा को इंग्लिश में वुड भी बोलते हैं, होगा को इंग्लिश में विल भी बोलते हैं। जैसा, जैसा को इंग्लिश में लाइक बोलते हैं, LIK, लाइक मतलब जैसा, नहीं कहता है आई लाइक यू या आई वांट टू बिकम लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। सो को इंग्लिश में तो बोलते हैं, सो का मतलब एक और भी मीनिंग होता है इसलिए, ठीक है। हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं, इसलिए भी होता है, ISLIYE, इसलिए भी होता है, तो आप इसलिए भी नोट कर सकते हैं। चलिए मैं आपके साथ साथ टाइप भी कर रहा हूँ।
इन को इंग्लिश में दीज बोलते हैं, THEAC, दीज। दीज मतलब होता है इन या इन सब का होता है। उसके को इंग्लिश में हर बोलते हैं। इसके बाद हमें नाउन आना चाहिए, ठीक है ना, जैसे उसके, उसका, उसके, उसकी बहन या उसके भाई, ठीक है ना। लंबे समय तक को इंग्लिश में लॉन्ग बोलते हैं, लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक लॉन्ग। और यहाँ पर टाइम डाल देते हो तो अच्छा रहेगा, लॉन्ग टाइम आप जोड़ ले, लंबे समय तक। कर को इंग्लिश में मेक, मेक, मेक मतलब होता है कर या बनाना भी होता है, मेक मतलब बनाना भी होता है। चलिए, बनाना, बनाना, बनाना मतलब होता है मेक, मेक मतलब बनाना भी होता है, नहीं कहता। चलिए, थिंग्स, थिंग, थिंग मतलब बात भी होता है, थिंग मतलब वस्तु भी होती है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, देख, देख, देखना को इंग्लिश में सी बोलते हैं। देखना का 12 मीनिंग होता है, वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ। आप देखना का 12 मीनिंग देखना चाहते हैं तो RCM इंग्लिश सर्च कीजिए यूट्यूब पर, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। हिम, हिम मतलब होता है उसे, ये चाहिए, हिम का मतलब होता है उसे, ठीक है। दो को इंग्लिश में टू बोलते हैं, TW, टू मतलब दो, तो आप जानते होंगे। हैज का मतलब ही है होता है कब, जैसे वहां पर आपको बोलना होगा कि वह जा चुका है, ही हैज गॉन, आप वहां पर बोलेंगे, ठीक है। देखो को इंग्लिश में लुक बोलते हैं, लुक, लुक, LW के लुक मतलब देखो या देखना भी होता है। इसका प्रयोग जो होता है ध्यान से देखने के अर्थ में किया जाता है। मोर को इंग्लिश में अधिक, अधिक मतलब होता है मोर, MORE, मोर का मतलब होता है अधिक। दिन मतलब डे होता है। और डे के बाद नाइट होता है, NIGHT, नाइट। नाइट का मतलब जो होता है रात्रि होता है या रात होता है, तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं रात्र, रात्रि। रात्रि होता है या रात भी होता है। सकता है, सकता है नहीं, कुड मतलब सकता था होता है, सकता था, सकता था। कैन का कुड होता है तो सकता था, कैन मतलब सकता है, और कुड मतलब सकता था होगा। जाना को इंग्लिश में गो बोलते हैं, इसी का V2 होता है वेंट, और इसी का V3 होता है गुन। आ मतलब आना को कम बोलते हैं। किया को इंग्लिश में डीड बोलते हैं, DID, डीड मतलब किया। ये जो है V1 मतलब ये, इसका जो है V1 होता है DO, डू। डू मतलब होता है करना, इसका V2 होता है डीड, और इसका V3 जो होता है डन होता है, DONE, डन। डन मतलब होता है किया। तो ये हो गया V1, और पिछला वाला हो गया V1, पहला वाला हो गया V2, और लास्ट वाला हो गया V3, ठीक है। संख्या को इंग्लिश में नंबर बोलते हैं, NUMB, नंबर, नंबर। ध्वनि मतलब साउंड भी होता है, ध्वनि मतलब वॉइस भी होता है। कोई डीजे के अंदर से आवाज आता है, कोई बॉक्स के अपने मोबाइल टीवी के अंदर से आवाज आता है तो हम उसे साउंड बोलते हैं। कोई पुरुष जाति मतलब कोई, सॉरी, पुरुष बोलते हैं। कोई सरजीव जाति के अंदर से कोई आवाज आता है तो हम उसे साउंड नहीं, वॉइस बोलेंगे, VOICE। चलिए मैं यहाँ पर VOICE वॉइस भी टाइप कर दिया हूँ, क्योंकि दोनों का मतलब आवाज होता है, ध्वनि होता है। नहीं को इंग्लिश में नो भी बोलते हैं, नॉट भी बोलते हैं। लेकिन नो का यूज नकारने के लिए होता है, नॉट का यूज सब्जेक्ट में मतलब सेंटेंस में यूज होता है। सबसे को इंग्लिश में मोस्ट बोलते हैं, सबसे अधिक, मोस्ट नहीं कहता। इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई विलेज। आगे चलिए, लोग को इंग्लिश में पीपुल बोलते हैं, PEOPL, पीपुल मतलब लोग होते हैं। माई मतलब मेरा होता है, अधिक मतलब ओवर होता है। पता मतलब नो होता है, पता है मतलब पता है, पता है मतलब जानता हूँ, जानता हूँ, पता है या जानना, जानना। जानना को इंग्लिश में भी नो बोलते हैं, ठीक है। पानी को इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, WAT, वाटर मतलब पानी होता है। सी को इंग्लिश में दैन बोलते हैं, दैन मतलब इससे होता है, फ्रॉम मतलब इससे होता है। कॉल मतलब होता है कॉल करना या पुकारना भी होता है, कॉल मतलब होता है पुकारना, पुकारना, पुकारना या बुलाना भी होता है, पुकारना या बुलाना भी होता है, नहीं कहता जाओ उसको बुला कर ले आओ, मम्मी को बुला कर ले आओ, तो वहां पर हम बोलेंगे कॉल हिम। आगे चलते हैं, यहाँ पर फर्स्ट, फर्स्ट मतलब होता है पहला, सेकेंड मतलब होता है दूसरा, और थर्ड मतलब तीसरा। फिर मतलब तो जानते होंगे। कौन मतलब हु होता है, WHO, हु का मतलब होता है कौन। आगे देखते हैं, मई, मई का मतलब मई भी होता है, MY, मई। मे मतलब सकना भी होता है, मई मतलब मई, जो महीना का नाम होगा तो मे होगा, मई। और कोई सकना होता नहीं कहता मे आई कम इन सर, तो उस मे में यही मे होता है, मे आई कम इन मतलब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, यहाँ पर रिक्वेस्ट करने के लिए भी होता है। डाउन मतलब नीचे होता है, आप तो जानते ही हैं। पक्ष मतलब साइड होता है, SID, साइड, साइड का मतलब पक्ष होता है। बीन का मतलब गया होता है, ये जो होता है बी, बिन होता है ना, बी हैज बिन, उसी का फॉर्म होता है। अब को इंग्लिश में नाउ बोलते हैं, NOW, नाउ का मतलब होता है अब। फाइंड को इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं लगता है, लगता है हमें बोलना रहेगा तो हम उसे बोलेंगे FIND, फाइंड। सिर, सिर को इंग्लिश में हेड बोलते हैं, HED, हेड मतलब सिर होता है। खड़े को इंग्लिश में स्टैंड बोलते हैं, STAND, स्टैंड का मतलब खड़ा होता है, ठीक है। ये कहता है स्टैंड अप। खुद को इंग्लिश में ओन भी बोलते हैं, OWN, ओन मतलब ही खुद होता है। पेज, पेज मतलब पेज होता है, फेसबुक पेज, व्हाट्सअप पेज, इंस्टाग्राम पेज, तो पेज होता है। पेज मतलब पन्ना भी होता है। चाहिए को इंग्लिश में सूट भी बोलते हैं, SHOUD, सूट, सूट मतलब चाहिए। देश को इंग्लिश में कंट्री बोलते हैं, COUNTRY, कंट्री मतलब देश। जैसे आई लिव इन इंडिया या इंडिया कंट्री। पाया को इंग्लिश में फाउंड बोलते हैं, FOUND, फाउंड।
जवाब को या जवाब देना या उत्तर देना को इंग्लिश में आंसर बोलते हैं, ANSWER। स्कूल, स्कूल रहेगा तो हम उसे बोलेंगे स्कूल, SCHW। स्कूल का मतलब विद्यालय भी होता है। बढ़ने को इंग्लिश में ग्रो बोलते हैं, GRW, ग्रो भी बोलते हैं। इंक्रीज भी बोलते हैं, ग्रो भी बोला जाता है, इंक्रीज भी होता है। इंक्रीज, चलिए यहाँ पर हम इंक्रीज भी टाइप कर देते हैं, INCREASE। इंक्रीज, यहाँ पर गलती हो गया, CREASE, इंक्रीज। तो यहाँ पर जो है मिस्टेक से टपाई कर रहा है, मतलब टाइप हो रहा है इंक्रीज, CREASE, इंक्रीज। दो बार में टाइप कर दिए। इंक्रीज मतलब बढ़ना भी होता है। अध्ययन मतलब स्टडी होता है। रीड का मतलब भी होता है स्टडी, अध्ययन स्टडी करना। अब तक इंग्लिश में स्टील बोलते हैं, स्टील मतलब अब तक। सीखना को इंग्लिश में लर्न बोलते हैं, LEARN, लर्न। लर्न का मतलब क्या होता है, सीखना होता है। षडयंत्र को इंग्लिश में प्लांट, प्लान बोलते हैं, सॉरी प्लान होता है, प्लांट नहीं, प्लांट मतलब पौधे होते हैं। प्लान का मतलब होता है षडयंत्र। कवर, कवर को इंग्लिश में कवर बोलते हैं, कवर मतलब ढक्कन भी होता है। कवर मतलब जिल्द भी होता है, जैसे बुक के ऊपर आप जिल्द लगा दो उसे कवर भी बोलेंगे। आपके जो है पेन के ऊपर जो होता है वो कवर होता है। भोजन को इंग्लिश में फूड बोलते हैं, FWD, फूड। फूड मतलब भोजन। सूरज मतलब होता है सन, SUN, सन। चार को इंग्लिश में फोर बोलते हैं। के बीच को बीटवीन बोलते हैं, BETWEEN, बीटवीन का मतलब होता है के बीच। राज्य को इंग्लिश में स्टेट बोलते हैं, STAT, स्टेट मतलब राज होता है। रखना को इंग्लिश में कीप बोलते हैं, KEEP, कीप, कीप मतलब रखना। आंख को इंग्लिश में आई बोलते हैं, कभी नहीं। कभी नहीं को इंग्लिश में नेवर बोलते हैं, नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, ठीक है। पिछले रहेगा तो इसे इंग्लिश में लास्ट बोलेंगे। आप अपने नोटबुक में नोट करते चलिए, कॉपी जो है आपके पास, क्योंकि बहुत अभी 200 मीनिंग है। अभी 200 मीनिंग मैंने आपको बताया, 800 मीनिंग बाकी है अभी। चले को इंग्लिश में लेट बोलते हैं, LET, लेट। लेट में लेट मतलब चलो। अगर आप ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते और पूरी वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर ले तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ और आप इंग्लिश समझ सकेंगे, बोल सकेंगे और लिख भी सकेंगे। सो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए और आप इसे नोट करते चले। मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ आप इंग्लिश बोल सकेंगे। बस ये 1000 वर्ड मीनिंग जो मैं आपको दे रहा हूँ वो आप सही से याद कर लीजिए, और नहीं होता है तो बस आपको याद करना ही होगा। सोचो को इंग्लिश में थॉट बोलते हैं, THOUGHT, थॉट मतलब सोचो होता है। शहर को इंग्लिश में सिटी बोलते हैं, सिटी मतलब भी शहर होता है। और टाउन का मतलब भी शहर होता है, TOWN, टाउन का मतलब भी शहर होता है। यहाँ पर पेड़, पेड़ का मतलब होता है ट्री मतलब पेड़ होता है। क्रॉस का मतलब होता है पार, CROSS, क्रॉस। खेत का मतलब फार्म होता है। कठिन, कठिन का मतलब हार्ड नहीं कहता, हार्ड वर्क करो तब तुम जाकर सक्सेस होगे। भाई साहब आप हार्ड वर्क कीजिएगा तभी आपको इंग्लिश सीखने को मिलेगा। मतलब इंग्लिश इतनी भी आसान नहीं जितनी आप सोच रहे हैं। बस वर्ड मीनिंग आप कंप्लीट कीजिए तो हो जाएगा। शुरुआत को इंग्लिश में स्टार्ट बोलते हैं, वो हो सकता है को इंग्लिश में माइट भी बोला जाता है, मे भी बोलते हैं, कैन भी बोलते हैं। कहानी को इंग्लिश में स्टोरी बोलता है ना, कि प्लीज लिसन टू मी वन स्टोरी, प्लीज 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 ब्रदर वन लिसन मी वन स्टोरी। देखा को इंग्लिश में सॉ बोलते हैं, SAW, सॉ। इसका वर्ब फॉर्म होता है SEE, मैंने आपको ऊपर बताया था, सी मतलब होता है देखना। अनचाहे रूप में देख जाता है तो सी बोलते हैं। फार को इंग्लिश में दूर बोलते हैं, FAR, फार, फार मतलब दूर होता है। समुद्र को इंग्लिश में सी बोलते हैं, SEA, मतलब होता है समुद्र। आकर्षित को इंग्लिश में ड्रॉ बोलते हैं, DRAW, ड्रॉ का मतलब होता है आकर्षित करना। छोड़ा को इंग्लिश में लेफ्ट बोलते हैं, LEFT, लेफ्ट। लेफ्ट मतलब छोड़ा या छोड़ना को होता है। देर से को इंग्लिश में लेट बोलते हैं, LET, लेफ्ट। लेट, लेट मतलब देर से, या लेफ्ट मतलब होता है छोड़ना। चलाने को इंग्लिश में रन बोलते हैं, चलाने मतलब चलना को इंग्लिश में रन बोलते हैं। रन मतलब दौड़ना भी होता है, तो हम यहाँ से चलाना हटा देते हैं और आप जो है इंग्लिश में, इंग्लिश के जो भी वर्ड मीनिंग लिख रहे हैं आप उसमें लिखिएगा दौड़ना। रन मतलब होता है दौड़ना। ऐसा नहीं को डोंट बोलते हैं, DONT, डोंट, डोंट, डोंट डू दिस टाइप ऑफ वर्क, ऐसा मत करो भाई, इस टाइप के वर्क मत करो। जबकि को इंग्लिश में वाइल कहते हैं। प्रेस को इंग्लिश में प्रेस ही बोलते हैं, जैसे प्रेस होता है ना न्यूज़पेपर वाले प्रेस, जो आपके क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर में जो प्रेस होता है वो वहीं को प्रेस बोलते हैं। करीब को इंग्लिश में क्लोज बोलते हैं ना, कहता है उससे मेरा क्लोज रिलेशन है, मतलब करीब का रिश्ता है। नाइट मतलब रात्रि या रात होता है। असली को इंग्लिश में रियल बोलते हैं, कहता है तो यू आर ए रियल हीरो, सोनू सूद इज ए रियल हीरो, सलमान खान इज ए फेक हीरो। जीवन को इंग्लिश में लाइफ बोलते हैं, LIFE, लाइफ। लाइफ मतलब जीवन होता है। कुछ को इंग्लिश में फ्यू बोलते हैं, FEW, फ्यू, फ्यू मतलब कुछ होता है। उत्तर को इंग्लिश में नॉर्थ बोलते हैं, NORTH, नॉर्थ मतलब उत्तर होता है। साउथ, SOUTH, साउथ मतलब दक्षिण होता है। EAST, ईस्ट मतलब पूरा होता है। WEST, वेस्ट मतलब पश्चिम होता है। आप सब नोट करते चले। किताब को इंग्लिश में बुक बोलते हैं, BOO के बुक। कैरी मतलब होता है ले, ले मतलब कैरी। कैरी मिनाटी का एक चैनल है, कैरी मिनाटी, बहुत ही अच्छा चैनल है। लुक, टुक, टुक मतलब ले लिया, TWO के टुक मतलब ले लिया। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस बोलते हैं, साइंस मतलब विज्ञान। खाना को इंग्लिश में ईट बोलते हैं, ईट मतलब खाना होता है। कमरे को इंग्लिश में रूम बोलते हैं, ARO, रूम। आगे चलते हैं फ्रेंड, फ्रेंड को इंग्लिश में दोस्त बोलते हैं।
फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब दोस्त भी होता है, सहेली भी होती है, ठीक है। शुरू हुआ को इंग्लिश में बिगिन, बिगिन बोलते हैं। बिगिन मतलब शुरू हुआ, BEGN, बिगिन मतलब शुरू हुआ। विचार का मतलब आइडिया होता है। आइडिया नहीं कहता योर आइडिया इज गुड, तो आपका आइडिया जो है बहुत ही अच्छा है। मछली मतलब फिश होता है, FISS, फिश, फिश मतलब मछली होता है, FISS, फिश मतलब मछली। पहाड़, पहाड़ को इंग्लिश में माउंटेन बोलते हैं, MOUNTAN, माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन मतलब पहाड़ होता है। हिल मतलब पहाड़ी होती है। रोक, रोक मतलब रोक, रोक मतलब रोकना भी होता है। रोक मतलब रोकना भी होता है। रोकर इसी से बना हुआ स्टॉपर। एक बार को इंग्लिश में वंस बोलते हैं, दो बार को इंग्लिश में ट्वाइस बोलते हैं, तीन बार को इंग्लिश में थ्राइस बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आधार को इंग्लिश में बेस, BAS, बेस, बेस मतलब आधार होता है। आप पढ़े होंगे त्रिकोणमिति या फिर हाइट एंड डिस्टेंस, वहां पर आपको बताया जाता होगा बेस, हाइट, ठीक है ना, लेंथ भी बताया जाता होगा वहां पर। आगे चलते हैं। सुनना को इंग्लिश में हियर भी बोलते हैं, HER, हियर मतलब भी सुनना होता है, और लिसन मतलब भी सुनना होता है, LISTEN, लिसन का मतलब भी होता है सुनना या सुनाना होता है। घोड़ा को इंग्लिश में हॉर्स बोलते हैं, HORS, हॉर्स मतलब घोड़ा होता है। गधा को इंग्लिश में एस बोलते हैं, ASS। कटौती को इंग्लिश में कट बोलते हैं, कट, कट मतलब कटौती भी होता है। यकीन को इंग्लिश में श्योर बोलते हैं, आई डोंट श्योर, ठीक है, मुझे यकीन नहीं होता है। घड़ी को इंग्लिश में वॉच बोलते हैं, WTS, वॉच, वॉच मतलब घड़ी भी होता है, वॉच मतलब देखना भी होता है। रंग को इंग्लिश में कलर बोलते हैं, COL और COLOR, ये जो होता है ब्रिटिश इंग्लिश में होता है। और अमेरिकन इंग्लिश में COLOU, इसमें बीच में दे देगा, इसमें बीच में क्या दे देगा, यू दे देगा, तो अमेरिकन इंग्लिश हो जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में COLOR होता है, और हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं। चेहरा को इंग्लिश में फेस बोलते हैं, FAC, फेस, फेस का मतलब चेहरा होता है। लकड़ी को इंग्लिश में वुड बोलते हैं, WOOD, वुड, वुड का मतलब लकड़ी होता है, WOOD, वुड का मतलब लकड़ी होता है। मुख्य, मुख्य को इंग्लिश में मेन बोलते हैं, MAIN, मेन का मतलब होता है मुख्य। ओपन को इंग्लिश में ओपन, ओपन को हिंदी में बोलते हैं खुला। ओपन मतलब खुला रहेगा, जैसे ना कहता ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए, ओपन द गेट, दरवाजा खोलिए। प्रतीत को इंग्लिश में सिम बोलते हैं, ना कहता आईसी में कलर, आईसी में बॉय, मुझे प्रतीत होता है कि वहां पर एक लड़का है, ठीक है ना। एक साथ को इंग्लिश में टुगेदर बोलते हैं, TOGETH, टुगेदर मतलब एक साथ होता है। के साथ को इंग्लिश में बोलते हैं विथ, WITH, विथ, विथ मतलब के साथ होता है। अगला को इंग्लिश में नेक्स्ट बोलते हैं, पिछला को इंग्लिश में बैक बोलते हैं, बैक, बैक। अगला को इंग्लिश में नेक्स्ट बोलते हैं। आगे चलते हैं। सफेद, सफेद को इंग्लिश में व्हाइट बोलते हैं, WHIT, व्हाइट का मतलब सफेद होता है। बच्चों को इंग्लिश में चिल्ड्रेन बोलते हैं, CHILDREN, चिल्ड्रेन का मतलब होता है बच्चे। प्रारंभ करना को बिगिन बोलते हैं, BEGIN, बिगिन का मतलब होता है प्रारंभ करना या शुरू करना। मिला को इंग्लिश में गॉड बोलते हैं, GOT, गॉड, गॉड मतलब मिला। चलना को इंग्लिश में वाक बोलते हैं, WAL के वाक, वाक वाक मतलब चलना होता है। उदाहरण को इंग्लिश में एग्जाम्पल बोलते हैं, EXAMPL, एग्जाम्पल मतलब होता है उदाहरण। आगे हम चलते हैं। EASY होता है, EASY, इजी, इजी का मतलब होता है आसान। कागज को इंग्लिश में पेपर बोलते हैं, PAPER, पेपर मतलब कागज होता है। समूह को इंग्लिश में ग्रुप बोलते हैं, GROUP, ग्रुप मतलब समूह होता है। ऑलवेज, ऑलवेज मतलब होता है सदैव या हमेशा भी होता है, हमेशा या सदैव नहीं कहता, तो यू ऑलवेज लेट कम, यू ऑलवेज कम लेट, या ऑलवेज लेट कम मतलब आप स्पोकन में बोल भी सकते हैं उल्टा पुल्टी करके। अगर आपको शुरू में नहीं आता है तो आप उल्टा भी बोलेंगे तो भी समझ सकता है ना, कि शुरू में तो सब कोई गलती करता है, तो इसलिए आप उल्टा पुल्टी तोड़ मरोड़ कर इंग्लिश बोलना शुरू तो कीजिए, कम से कम आप इंग्लिश बोल सकेंगे, आसानी से बोल सकेंगे। संगीत को इंग्लिश में म्यूजिक बोलते हैं, MU, ऐसा इसी, म्यूजिक मतलब संगीत होता है। ऊन को मतलब दोज होता है, THOS, दोज मतलब ऊन होता है, ऊन। बोथ को इंग्लिश में बोथ, बोथ मतलब होता है दोनों, दोनों, बोथ नहीं कहता, यू बोथ लाइक मी, तुम दोनों मुझे पसंद करते हो। मार्क मतलब होता है मार्क, या मार्क का मतलब एक और भी चीज होता है, मार्क का मतलब होता है चिन्ह, 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 चिन्ह भी होता है मार्क, नहीं कहता। आगे चलते हैं। ऑप्टेन, ऑप्टेन मतलब अक्सर होता है, OFTEN, ऑप्टेन का मतलब होता है अक्सर। पत्र को इंग्लिश में लेटर बोलते हैं। जब तक को इंग्लिश में अंटिल बोलते हैं, अंटिल, अंटिल मतलब है तुम जब तक नहीं आओगे तब तक कि मैं नहीं जाऊंगा। मील को इंग्लिश में माइल बोलते हैं, माइल, MIL, माइल, माइल होता है खेत नापने के लिए या फिर रोड नापने के लिए। रिवर मतलब होता है नदी, और नदी में तैरा जाता है, तो तैरना को इंग्लिश में बोलते हैं SWIM, स्विम, स्विम मतलब तैरना। कार को इंग्लिश में कार ही बोलते हैं। फीट, फीट मतलब पैर होता है, ये फुट का, सॉरी, फीट, फीट वर्ब फॉर्म है, इसका वर्ब टू होता है, मतलब प्लुरल रूप में फुट होता है। देखभाल को इंग्लिश में केयर बोलते हैं, केयर करना मतलब ना कहता है केयर यू, लड़का लड़की के बीच में आजकल यही होता है, तुम मुझे केयर नहीं करते इसलिए मैं तुम्हें धोखा दे दिया हूँ। चलो चलो चलो, दूसरा को इंग्लिश में सेकेंड बोलते हैं, SECOND, सेकेंड मतलब दूसरा होता है। इनफ का मतलब पर्याप्त होता है, नहीं कहता ओ सॉरी 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 सॉरी, इनफ, इनफ, इट्स इनफ, बहुत हो गया, नहीं कहता। सादा मतलब रहेगा प्लेन, प्लेन, PLAN, प्लेन का मतलब होता है सादा। लड़की को इंग्लिश में गर्ल बोलते हैं, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। हमेशा की तरह को यूजुअल बोलते हैं, USUL, यू यूजुअल, लेट कम, तो हमेशा की तरह लेट आते हो। युवा को इंग्लिश में यंग बोलते हैं, YOUNG, यंग मतलब युवा होता है। रेडी, रेडी का मतलब होता है तैयार।
READY, रेडी का मतलब होता है तैयार। एभव को इंग्लिश में एभव मतलब ऊपर होता है, ऊपर को इंग्लिश में एभव बोलते हैं। कभी रहेगा, कभी को इंग्लिश में ईभर बोलेंगे, EVER, ईभर, ईभर मतलब होता है कभी। आगे चलिए, रेड, रेड का मतलब होता है लाल, RED, रेड, रेड मतलब लाल होता है। अगर हम इसी रेड में बीच में ए खाली लिख देंगे तो इस रेड, रेड का मीनिंग चेंज हो जाएगा रीड, और इस रीड का मतलब होता है पढ़ना। रेड मतलब लाल होता है, व्हाइट मतलब उजला होता है, ब्लैक मतलब काला होता है, ग्रीन मतलब हरा होता है, येलो मतलब पीला होता है, ब्लू मतलब नीला होता है। ठीक है ना। आगे सब याद कर लीजिए। सूची को इंग्लिश में लिस्ट बोलते हैं, LIST, लिस्ट, लिस्ट मतलब सूची होता है। हालांकि को इंग्लिश में दौ बोलते हैं, दौ, 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 दौ। लग रहा होगा इंग्लिश में फील बोलते हैं, FWL, फील, फील मतलब होता है लगना। बर्ताव को, बर्ताव को मतलब बर्ताव करना यानी बातचीत करना को इंग्लिश में टॉक बोलते हैं, TL के टॉक, टॉक मतलब बातचीत करना, बातचीत करना, बातचीत करना होता है, बातचीत करना मतलब टॉक होता है। पक्षी को इंग्लिश, पक्षी जो होते हैं उसे हम हिंदी में बर्ड बोलते हैं, BIRD, बर्ड मतलब होता है पक्षी। शीघ्र मतलब सुन, नहीं कहता कम सुन, सुन कम सुन, गेट बेल सुन। ठीक है। आगे चलिए हम आपको ले चलते हैं। शरीर, शरीर को इंग्लिश में बॉडी बोलते हैं, इसी से बना पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी शरीर के अंग। आगे देखिए, डॉग है, डॉग मतलब कुत्ते होते हैं। अभी हम लोग 300 ही वर्ड पर आए हैं। अभी 600 वर्ड मतलब 650 वर्ड अभी का आसपास में बचा हुआ है, 700 वर्ड। परिवार मतलब होता है फैमिली, FAMILY, फैमिली का मतलब होता है परिवार। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, नहीं कहता मुझे तुम्हारा डायरेक्ट जो है ना मिलना अच्छा लगता है। पोज मतलब होता है ढोंग, नहीं कहता है कि फोटो खिंचाने का ये पोज अच्छा होता है तो ढोंग होता है। लिव को इंग्लिश में छोड़, छोड़ मतलब छोड़ना होता है, लिव होता है ना कहता है। गीत को इंग्लिश में सॉन्ग बोलते हैं, गाना को इंग्लिश में सिंग, सिंग, गाना होता है सिंग, सिंग माने गाना, और सॉन्ग मतलब गीत होता है। ठीक है। नाप मतलब होता है मेजर, मेजर मतलब होता है नाप, नाप तौल करने के लिए, जैसे पानी नापना है तो मेजर करेंगे। ठीक है ना। दरवाजा को इंग्लिश में डोर बोलते हैं, DOOR, डोर, डोर मतलब दरवाजा। उत्पाद मतलब प्रोडक्ट होता है, PRODUCT, प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद होता है। काला को इंग्लिश में ब्लैक बोलते हैं, BLACK, ब्लैक मतलब काला होता है। शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट मतलब कम होता है। ठीक है। शॉर्ट, शॉर्ट मतलब कम भी होता है और छोटा भी होता है, छोटा भी होता है, SHORT, शॉर्ट मतलब छोटा भी होता है, छोटा। अगर आप छोटा तो हो ही गया। अगर चलिए आगे हम आपको बताते हैं न्यूमेरल, न्यूमेरल का मतलब अंक होता है, NUMER, न्यूमेरल मतलब अंक होता है। क्लास मतलब क्लास होता है, CLASS, क्लास, क्लास होता है। विंड मतलब हवा होता है, WIND, विंड। सवाल को मतलब क्वेश्चन होता है, QUESTN, क्वेश्चन का मतलब सवाल होता है। होना को इंग्लिश में हैपन बोलते हैं, HAPPEN। कंप्लीट, COMPLET, कंप्लीट मतलब पूरा या पूरा करना होता है। जहाज को इंग्लिश में शिप बोलते हैं, SHIP, शिप। एरिया मतलब क्षेत्र होता है, AREA, एरिया मतलब क्षेत्र होता है। ठीक है ना। आधा को इंग्लिश में हाफ बोलते हैं, HL, हाफ, हाफ मतलब आधा, और पूरा रहेगा तो फुल बोलते हैं, नहीं कहता है हाफ, हाफ, हाफ गिलास पी लो, है फुल गिलास पी लो। रॉक मतलब रॉक भी होता है, रॉक मतलब चट्टान भी होता है, ROC के रॉक, रॉक मतलब चट्टान भी होता है, CHATTAN, चट्टान भी होता है। रॉक मतलब चट्टान भी होता है। आदेश का मतलब ऑर्डर होता है ना कहता है, कोर्ट में ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। आग को इंग्लिश में फायर बोलते हैं, FIRE, फायर। दक्षिण को इंग्लिश में साउथ बोलते हैं। समस्या को इंग्लिश में प्रॉब्लम बोलते हैं, समस्या, नहीं कहता IF, प्रॉब्लम। टुकड़ा को इंग्लिश में पीस बोलते हैं, PIEC, पीस, पीस। बताया को इंग्लिश में टोल्ड बोलते हैं, टोल्ड। टेल का मतलब भी बताना होता है, टोल्ड का मतलब भी बताना होता है। पता था को इंग्लिश में नी बोलते हैं, KNEW, नी मतलब पता था, इसका जानना होता है, KNOW, वर्ब 1। पास रहेगा तो हम उसे इंग्लिश में पास, पास, पास मतलब पास हो गया, गुजर गया भी होता है। चलिए आगे चलते हैं। के बाद से सिंस बोलते हैं, के बाद से सिंस मतलब जो होता है ये दर्शाता है पास्ट टेंस में या प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर टेंस में इसका नहीं। शीर्ष मतलब टॉप होता है, TOP, टॉप। होल, होल मतलब पूरे या संपूर्ण होता है। राजा को इंग्लिश में किंग बोलते हैं, और रानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो रानी को अगर हम रहेगा रानी, रानी रहेगा तो रानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो बता देते हैं। रानी को इंग्लिश में बोलते हैं QUEEN, क्यून, क्यून का मतलब रानी होता है। सड़क को इंग्लिश में स्ट्रीट भी बोलते हैं, स्ट्रीट का मतलब एक और भी मीनिंग होता है, गली होता है, गली। स्ट्रीट डांसर मूवी आप देखे होंगे वरुण धवन का, स्ट्रीट डांसर उसी से बना गली भी होता है। सड़क को इंग्लिश, सॉरी, सड़क को बोलते हैं। इंच को इंच भी बोलते हैं, इंच जानते हैं ना, 12 इंच 1 फुट होता है। गुना मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई मतलब गुना होता है, कुछ नहीं को नथिंग बोलते हैं, NOTHN। कोर्स को, कोर्स मतलब कोर्स अवधि भी होता है, और कोर्स, कोर्स भी होता है। रहना को इंग्लिश में स्टे बोलते हैं, STE मतलब रहना होता है। पहिया को इंग्लिश में व्हील बोलते हैं, WHEEL। फुल, फुल मतलब पूर्ण होता है, संपूर्ण भी होता है। चलिए, बल को इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं, फोर्स। ठीक है ना। न्यूटन के 3 गो फोर्स है, न्यूटन के 3 गो बल है। हाँ, बल, 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 बल। आगे चलो, नीला को इंग्लिश में ब्लू कहते हैं, BLU, ब्लू मतलब नीला होता है। वस्तु को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, OBJE, जे ऐसे ही टाइप हो रहा है इसमें, क्योंकि आप घबराए नहीं, जे ही टाइप हो रहा है।
डिसाइड का मतलब होता है तय या तय करना, नहीं कहता डिसाइड हो गया कि किसकी शादी तुम्हारे साथ होने वाली है, कितना पैसा मिला है, कितना तिलक मिला है। सरफेस को इंग्लिश में सरफेस मतलब सतह होता है। डीप मतलब होता है गहरा, गहरा मतलब डीप नहीं कहता ये दिस रिवर इज वेरी डीप, यह नदी बहुत गहरा है। चांद को इंग्लिश में मून बोलते हैं। द्वीप, द्वीप मतलब आईलैंड होता है, आईलैंड यहाँ पर ये साइलेंट होता है। फुट मतलब पैर होता है। प्रणाली मतलब सिस्टम होता है, सिस्टम नहीं कहता तुम इस सिस्टम से काम करो अन्यथा मैं तुम्हें अपनी कंपनी से निकाल दूंगा, तो सिस्टम का वहाँ पर प्रणाली होता है, लेकिन इंग्लिश यूज ज़्यादा होता है। बीजी को इंग्लिश में व्यस्त बोलते हैं। जब भी आप किसी को फ़ोन लगाते हैं तो बीजी बताता है, मतलब किसी दूसरे कॉल पर बात करते रहता है, या फिर कोई आदमी बिजी रहता है तो वहाँ पर हम बीजी व्यस्त बोलते हैं। परीक्षण को इंग्लिश में टेस्ट बोलते हैं, जैसे परमाणु बम का परीक्षण होता है तो टेस्ट होता है वहाँ पर। रिकॉर्ड को इंग्लिश में रिकॉर्ड बोलते हैं। रिकॉर्ड एक रिकॉर्ड बहुत सारा रिकॉर्ड भी होता है, जैसे सचिन तेंदुलकर 100 शतक लगाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हुए हैं। बोट को इंग्लिश में नाव बोलते हैं, BOAT बोट, बोट। कॉमन मतलब आम होता है, COMMON। सोना को इंग्लिश में गोल्ड बोलते हैं, गोल्ड, GOLD गोल्ड। संभव को इंग्लिश में पॉसिबल बोलते हैं। विमान को इंग्लिश में प्लेन बोलते हैं। जहाँ को इंग्लिश में जगह, सॉरी जगह है। जगह को इंग्लिश में मैंने आपको शुरू में ही बताया था, प्लेस भी होता है और स्ट्रीट भी होता है। विमान आप जान लें, एरोप्लेन इसी से बना हुआ है। सूखा को इंग्लिश में ड्राई होता है, जैसे किसी साल सूखा या अकाल पड़ जाता है तो हम उसे ड्राई बोल सकते हैं। आश्चर्य को इंग्लिश में वंडर बोलते हैं, WANDR वंडर मतलब आश्चर्य होता है। हंसी को इंग्लिश में लाफ बोलते हैं, LAUGH। हजार रहेगा तो हम उसे थाउजेंड बोलेंगे, THOUS इन थाउजेंड मतलब हजार होता है। इसे आप यूट्यूब पर अगर आप देखते होंगे 1K तो मतलब के का मतलब वहाँ पर कोई लाख 10 लाख नहीं होता, के का मतलब वहाँ पर होता है 1000, ठीक है। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख और बिलियन का मतलब 1 करोड़ होता है। चलिए, एगो का मतलब पहले होता है, भाग, भाग मतलब रैन होता है, रन रेन रैन भेतु हो गया। जांच मतलब चेक होता है, नहीं कहता तुम्हारा चेक होगा, जांच होगा। खेल का मतलब गेम होता है, खेलना का मतलब प्ले होता है। आकार को शेप बोलते हैं, SHAP, शेप, शेप मतलब आकार होता है। समानता को इक्वेट बोलते हैं, इक्विवेट, इक्वेट मतलब समानता होता है। HOT हॉट, हॉट मतलब गर्म होता है। MISS मिस, मिस मतलब मिस, मिस मतलब मिस करना भी, याद करना भी होता है। और मिस मतलब मैडम को जिसकी शादी नहीं होती उससे भी मिस बोलते हैं। लया को इंग्लिश में ब्राउट बोलते हैं, BROUGHT। ब्राउट का मतलब लया होता है। हीट, हीट हीट मतलब गर्मी होती है, HEAT, हीट हीट मतलब गर्मी। स्नो मतलब बर्फ होता है, SNOW। टायर को इंग्लिश में टायर ही बोलते हैं, BRING। ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना होता है। हाँ, हाँ को इंग्लिश में यस बोलते हैं। दूर को इंग्लिश में डिस्टेंट बोलते हैं, DISTANT। डिस्टेंट मतलब दूर होता है, ठीक है ना। आगे चलिए, भरने को इंग्लिश में फील बोलते हैं, FILL फील। पूर्व को इंग्लिश में ईस्ट बोलते हैं, EAST। ईस्ट मतलब पूरब होता है। पश्चिम को इंग्लिश में वेस्ट बोलते हैं, WEST। आगे चलते हैं, रंग, रंग है। रंग को इंग्लिश में पेंट बोलते हैं, PINT पेंट, पेंट मतलब रंग होता है। लैंग्वेज को इंग्लिश में भाषा बोलते, भाषा, भाषा जो होता है लैंग्वेज, भाषा होता है हिंदी में। लैंग्वेज को, भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज बोलते हैं। के बीच, के बीच को एमोंग बोलते हैं, AMONG। एमोंग मतलब के बीच होता है। और एक और होता है एमोंग, इसके साथ होता है बिटवीन होता है, BETWEEN। बिटवीन का मतलब ये होता है के बीच, ठीक है। आगे चलिए, यूनिट मतलब इकाई होता है। बिजली मतलब पावर होता है, नहीं होता पावर हाउस, तो बिजली का घर होता है ना, कि वहाँ पर दूसरा चीज होता है, आप यहीं से मिला लें। शहर को इंग्लिश में टाउन बोलते हैं, शहर को इंग्लिश में सिटी भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक, ठीक मतलब नहीं कहता ठीक है, मैं ठीक ही ठीक हूँ बोलता रहता हूँ, ठीक है। फाइन मतलब होता है ठीक है या अच्छा है। कुछ को इंग्लिश में सर्टेन बोलते हैं, CERTAN। सर्टेन का मतलब होता है कुछ। मक्खी मतलब फ्लाई होता है, FLY फ्लाई, फ्लाई मतलब मक्खी होता है। गिरावट को इंग्लिश में फॉल, फॉल मतलब गिरावट होता है। नेतृत्व का मतलब होता है लीड, लीड मतलब नेतृत्व करना। इसी लीड से क्या बना हुआ है, ER जोड़ देंगे तो इस ER का मतलब क्या हो जाएगा, नेता हो जाएगा। इसका ER का मतलब क्या हो जाएगा, नेता, नेता। लेकिन अगर हम इसमें सिर्फ लीड रहेगा, सिर्फ लीड, सिर्फ लीड रहेगा, यहाँ देख रहे हैं लीड रहेगा तो नेतृत्व करना, इसमें ER जोड़ देंगे तो नेता हो जाएगा, ठीक है। तो लीडर का मतलब नेता होता है, लीड मतलब नेतृत्व करने वाला, इसी वर्ड से बना हुआ। तो आप यहाँ पर मैं गुणका दे देता हूँ, आप दोनों लिख लें। रोना को इंग्लिश में क्राई बोलते हैं, CRY। डार्क मतलब अंधेरा होता है, अंधेरा। मशीन को मशीन ही बोलते हैं, MCH यानी। नोट मतलब नोट भी होता है, नोट मतलब मुख्य बात भी होता है, नोट मतलब रुपया को भी नोट बोला जाता है। इंतजार मतलब वेट होता है, WAIT वेट करना कहता है, वेट मी, तुम मेरा इंतजार करो। प्लान मतलब होता है योजना या षड्यंत्र भी होता है। आंकड़ा को इंग्लिश में फिगर बोलते हैं, FIGURE फिगर मतलब आंकड़ा होता है। सितारा, सितारा को इंग्लिश में स्टार बोलते हैं, STAR। स्टार मतलब सितारा होता है, सितारा, सितारा तारा भी होता है। बॉक्स, बॉक्स का मतलब बॉक्स होता है, BOX बॉक्स मतलब बॉक्स, बक्सा होता है। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, NOUN नाउन, नाउन मतलब संज्ञा होता है। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम होता है, ठीक है। क्षेत्र मतलब फील्ड होता है। और एरिया का मतलब भी फील्ड होता है, मैं आपको बताया था। बाकी रहेगा तो हम उसे इंग्लिश में रेस्ट बोलेंगे, नहीं कहता थोड़ा सा रेस्ट कर लो। रेस्ट का मतलब वैसे आराम करना भी होता है, आराम, 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 हराम है, किसने कहा था। चलिए यहाँ पर देखिए, रेस्ट का मतलब बाकी भी होता है, रेस्ट का मतलब आराम भी होता है।
सही को इंग्लिश में करेक्ट बोलते हैं। अगर इसमें आई एन जोड़ देंगे तो इस आई एन का मतलब हो जाएगा गलत, ठीक है, और सीधे करेक्ट रहेगा तो सही। सक्षम को इंग्लिश में एबल बोलते हैं। एबल मतलब योग भी होता है, योग, योग्य, योग्य, योग भी होता है, योग्य, योग मतलब एबल, एबल मतलब योग। पाउंड मतलब पाउंड होता है, ठीक है ना, दूसरे देश का पाउंड है। किया को इंग्लिश में डन बोलते हैं, डू डीड डन, ठीक है। सुंदरता को इंग्लिश में ब्यूटी बोलते हैं, या सिर्फ लड़की के लिए यूज होता है। लड़का अगर सुंदर है तो उनसे बोलेंगे हैंडसम, नहीं कि ब्यूटीफुल बोलेंगे। ड्राइव मतलब ड्राइव होता है, ड्राइव मतलब हाँकना भी होता है, जैसे आई ड्राइव ए कार, मैं गाड़ी चला रहा हूँ या हाँक रहा हूँ। खड़ा हुआ हूँ, स्टूड, एस टी डब्ल्यू, स्टूड मतलब खड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना। होते हैं को इंग्लिश में कॉन्टेन, कॉन्टेन मतलब होते हैं, या हैपन मतलब भी होना होता है, एच ए डबल पी एन, एच ए डबल पी ई एन, हैपन मतलब भी होना होता है, हैपन घटित, घटित होना। सामने को इंग्लिश में फ्रंट बोलते हैं, के सामने रहेगा तो इन फ्रंट ऑफ हो गया। सिखाना को इंग्लिश में टीच या पढ़ाना होता है। टीच मतलब पढ़ाना भी होता है और सिखाना भी होता है। जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूँ अभी, या मैं आपको टीच करा रहा हूँ, मतलब पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। सप्ताह मतलब वीक होता है, डब्ल्यू डब्ल्यू के वीक, और अगर यहाँ पर डब्ल्यू ई ए के कर देंगे, अगर एक एक डाल देंगे तो इस वीक का मतलब हो जाएगा कमजोर, कमजोर, कमजोर हो गया रे, कमजोर हो गया। देखिए, सप्ताह जब डब्ल्यू डबल ई के रहेगा, अगर यहाँ पर हम ई डालेंगे तो इस ई का मतलब जो होता है सप्ताह होता है। अगर जैसे हम यहाँ पर ए डाल दिए तो इस ए का मतलब कमजोर हो जाता है। अंतिम को इंग्लिश में फाइनल कहते हैं, नहीं कहता फाइनल मैच हुआ, फाइनल डिसीजन क्या है तुम्हारा। गिव मतलब दिया होता है, जी ए वी, गिव मतलब दिया। हरे रंग को इंग्लिश में ग्रीन बोलते हैं, जी आर डबल एन, ग्रीन मतलब हरे रंग होता है। ओह ओह, नहीं कहता ओह, ओह ओ बोलते हैं उसे। त्वरित मतलब होता है क्विक, क्विक मतलब होता है त्वरित करना, यानी जल्दी होता है, ठीक है। विकसित मतलब डेवलप होता है, डी ई वी ई एल ओ पी, डेवलप मतलब विकसित करना, विकसित भी होता है। सागर को इंग्लिश में ओशियन बोलते हैं, ओ सी ई एन, ओशियन का मतलब सागर होता है। गर्म को इंग्लिश में वार्म बोलते हैं, डब्ल्यू ए आर एम। मुक्त मतलब फ्री, फ्री मतलब आज़ाद। जैसे मैं, हम लोग, भारत कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, तो वहाँ पर बोलेंगे आज़ाद होना मतलब मुक्त होना, फ्री होना। हाँ, यहाँ पर देखिए मिनट, मिनट को इंग्लिश में मिनट बोलते हैं, MINUT। सेकेंड को इंग्लिश में SECOND, सेकेंड मतलब 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, जानते हैं ना। 1 घंटा बराबर 60 मिनट होते हैं, मतलब 60 मिनट होते हैं। मजबूत मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। विशेष रहेगा तो हम उसे स्पेशल बोलेंगे, नहीं कहता ये स्पेशल आदमी जो मेरे घर आने वाला है ना, वो स्पेशल आदमी है, ना कि सलमान खान है, घटिया आदमी है साला। मन को इंग्लिश में माइंड बोलते हैं, MIND, माइंड मतलब मन होता है। पीछे को इंग्लिश में बिहाइंड बोलते हैं, BEHIND, बिहाइंड मतलब पीछे होता है, फ्रंट मतलब आगे होता है। स्पष्ट मतलब क्लियर, CLER, क्लियर मतलब स्पष्ट होता है। पूंछ मतलब टेल होता है, TAIL, टेल, टेल का मतलब पूंछ होता है। उत्पादन, उत्पादन मतलब होता है प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस मतलब उत्पादन करना। तथ्य को इंग्लिश में फैक्ट बोलते हैं, FACT, फैक्ट, फैक्ट मतलब तथ्य होता है। अंतरिक्ष मतलब होता है स्पेस, SPAC, स्पेस मतलब होता है अंतरिक्ष। सोना को इंग्लिश में हियर्ड बोलते हैं, HERD, हियर्ड। सर्वश्रेष्ठ रहेगा तो हम उसे इंग्लिश में बोलेंगे बेस्ट, BEST, बेस्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ। गुड, बेटर, बेस्ट, नहीं कहता है धोनी इज द बेस्ट कीपर ऑफ द वर्ल्ड, धोनी दुनिया का सबसे नंबर 1 मतलब अच्छा कीपर है। घंटे को इंग्लिश में आवर, आवर, यहाँ पर एच साइलेंट होता है, आवर बोलते हैं ना कि हावर बोलेंगे। अगर हावर बोलेंगे तो गलती हो जाएगा, यहाँ पर एच साइलेंट होता है। बेहतर को इंग्लिश में बेटर बोलते हैं, BETTER, बेटर, बेटर मतलब बेहतर, अच्छा होता है। सच को इंग्लिश में ट्रू बोलते हैं, TRU, ट्रू, ट्रूथ, ट्रू भी होता है और ट्रूथ भी होता है। आगे चलते हैं। दौरान, दौरान को इंग्लिश में ड्यूरिंग भी बोलते हैं, जैसे मैं नवरात्रा के दौरान पूजा करता हूँ, आई वर्शिप ड्यूरिंग नवरात्रा। हाँ, 100 को इंग्लिश में 100 बोलते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे, 100 मतलब 100 होता है, 100 का मतलब होता है 100। 5 को इंग्लिश में 5 बोलते हैं, 10 को इंग्लिश में 10 बोलते हैं। याद करना या याद को रिमेंबर बोलते हैं। कदम रहेगा तो स्टेप बोलते हैं, नहीं कहते हैं योर स्टेप इज गुड बट फास्ट स्टेप, ठीक है। शीघ्र को इंग्लिश में ईयरली बोलते हैं, ईयरली। पकड़ को इंग्लिश में होल्ड बोलते हैं, HOLD, होल्ड मतलब पकड़ या पकड़ना। पश्चिम को इंग्लिश में वेस्ट बोलते हैं, WEST, वेस्ट। जमीन को इंग्लिश में ग्राउंड बोलते हैं, GROUND, ग्राउंड। ब्याज को इंग्लिश में इंटरेस्ट बोलते हैं, INTEREST, इंटरेस्ट मतलब ब्याज होता है। तक पहुंचने को इंग्लिश में रीच बोलते हैं, REACH, रीच। तेजी से इंग्लिश में फास्ट बोलते हैं, तेजी से रहेगा तो फास्ट, तेजी। क्रिया को इंग्लिश में भर बोलते हैं, BR, भर, भर मतलब क्रिया, ठीक है। गाना को इंग्लिश में सिंग बोलते हैं, जो गाना हम सुनते हैं, जैसे अरिजीत सिंह गाते हैं तो वो गाते हैं तो सिंग हो गया। जो गाना रहता है तेरी मेरी कहानी वगैरह जो भी है तो वो हो गया सॉन्ग। सुनो को इंग्लिश में लिसन बोलते हैं। 6 मतलब 6 होते हैं। तालिका मतलब टेबल होता है, टेबल नहीं कहता, टेबल बना के लिखो, तालिका बना के लिखो।
यात्रा मतलब ट्रेवल होता है, TRAVL, ट्रेवल मतलब यात्रा। कम को इंग्लिश में लेस बोलते हैं, LESS, लेस। सुबह का मतलब मॉर्निंग होता है और इवनिंग का मतलब शाम होता है, नाइट का मतलब रात्रि होता है। 10 मतलब 10 होता है। सरल मतलब सिंपल होता है, SIMPL, सिंपल का मतलब सरल होता है। कई को इंग्लिश में सेवरल बोलते हैं, SEVERL, सेवरल मतलब कई या अधिक होते हैं। स्वर, स्वर मतलब भोवेल, भोवेल मतलब स्वर, ठीक है ना। आगे चलते हैं की ओर का मतलब टुवार्ड, टुवार्ड मतलब की ओर। जैसे मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ तो वहाँ पर टुवार्ड बोलेंगे। युद्ध मतलब वार होता है, WAR, वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1426 ईस्वी में शायद हुआ था। ले मतलब रखना होता है, के खिलाफ को इंग्लिश में अगेंस्ट बोलते हैं। नहीं कहता है द वर्ल्ड अगेंस्ट मी, दुनिया मेरे खिलाफ है। पैटर्न को इंग्लिश में पैटर्न ही बोलते हैं। धीमी को इंग्लिश में स्लो बोलते हैं, SLOW, स्लो मतलब धीमी या बहुत स्लो बोलते हैं। सेंटर का मतलब केंद्र होता है, जैसे कोई बीच में और वहाँ पर सेंटर होता है। प्यार को इंग्लिश में लव बोलते हैं, LOVE, लव, लव मतलब प्यार होता है। व्यक्ति को इंग्लिश में पर्सन बोलते हैं, PERSON, पर्सन मतलब व्यक्ति होता है। धनी को इंग्लिश में मनी बोलते हैं, धन। धन को इंग्लिश में मनी बोलते हैं। सेवा करना को इंग्लिश में सर्व, सर्व मतलब सेवा करना, ठीक है ना। एपियर मतलब प्रकट होना, APPER, एपियर मतलब प्रकट होना। सड़क का मतलब रोड होता है, ROAD, रोड। रोड का मतलब होता है सड़क। नक्शा को इंग्लिश में मैप बोलते हैं, MAP, मैप, मैप मतलब नक्शा होता है। बारिश मतलब होता है रेन, RAN, रेन। रेन का मतलब बारिश होता है। नियम को इंग्लिश में रूल बोलते हैं, RULE, रूल। रूल मतलब नियम, नियम होते हैं। शासन को इंग्लिश में गवर्न बोलते हैं, गवर्न। या शासन को इंग्लिश में रूलर भी, रूल, रूल मतलब शासन करना भी होता है। हाँ, खींचना या घींच, घींच को इंग्लिश में पुल बोलते हैं, PULL, पुल, पुल मतलब खींचना होता है। ठंड को इंग्लिश में कोल्ड बोलते हैं, COLD, कोल्ड। कोल्ड मतलब ठंड होता है, ये जो होता है दुखदायी ठंडी होती है। नोटिस को इंग्लिश में नोटिस ही बोलते हैं। और आवाज को इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं। अभी तक हम सिर्फ 500 वर्ड मीनिंग ही कंप्लीट किए हैं और 51 मिनट लगभग 42-43 सेकेंड हो गया है। तो फिर हम अभी 500 वर्ड मीनिंग और कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को जो 1000 वर्ड मीनिंग जो मैं बता रहा हूँ वो सारे के सारे वर्ड मीनिंग आप नोट कर ले और याद कर ले। चलिए आगे चलते हैं। 501 ऊर्जा। ऊर्जा को इंग्लिश में हम बोलते हैं एनर्जी। शिकार रहेगा तो हम उसे बोलेंगे हंट, HUNT, हंट मतलब शिकार। संभावित को प्रोबेबल बोलते हैं ना, कहते प्रोबेबल, संभावित वो आएगा, ठीक है ना। ही विल कम प्रोबेबल। बिस्तर को इंग्लिश में बेड बोलते हैं, BED, बेड मतलब होता है बिस्तर, ठीक है। भाई मतलब ब्रदर, सिस्टर मतलब बहन। एक मतलब होता है अंडा, अंडा को इंग्लिश में एक बोलते हैं। और डंडा को इंग्लिश में स्टिक बोलते हैं, ठीक है ना। सवारी मतलब राइड होता है, RID, राइड, राइड मतलब सवारी, घुड़सवारी जो होता है ना वही राइड होता है, राइडर। सेल मतलब सेल भी होता है, सेल मतलब कोशिका भी होता है। विश्वास है कि इंग्लिश में बिलीव बोलते हैं, बिलीव, BELIV, बिलीव मतलब विश्वास है। शायद को इंग्लिश में परहैप्स बोलते हैं, PERHAP, परहैप्स मतलब शायद। उठाओ को इंग्लिश में पिक बोलते हैं, PIC, पिक, पिक मतलब उठाना। अचानक मतलब होता है सडन, SUDDN, सडन मतलब अचानक। गिनती को इंग्लिश में काउंट बोलते हैं, COUNT, काउंट मतलब गिनती। स्क्वायर मतलब वर्ग होता है, SQUR, स्क्वायर मतलब वर्ग होता है। कारण, कारण का मतलब रीजन होता है, REASON, रीजन मतलब कारण होता है। लंबाई मतलब लेंथ होता है, LENGTH, लेंथ मतलब लंबाई। का प्रतिनिधित्व करना, रिप्रेजेंट मतलब प्रतिनिधित्व करना। काला को इंग्लिश में आर्ट बोलते हैं, ART, आर्ट, आर्ट मतलब काला। विषय मतलब होता है सब्जेक्ट, SUB, JECT, सब्जेक्ट का मतलब विषय होता है। क्षेत्र का मतलब रीजन भी होता है, एरिया भी होता है और फील्ड भी होता है। आकार को इंग्लिश में साइज बोलते हैं, आकार, SIG से जेडी, SIZD, साइज मतलब आकार हो। भिन्न हो मतलब हैरी, हैरी मतलब भिन्न हो या डिफरेंट भी बोला जाता है। आगे चलते हैं। बसा, बसा को इंग्लिश में सेटल बोलते हैं, SETTLE, सेटल मतलब बसा होता है, बसना, निवास करना भी होता है, ठीक है। बोलना को इंग्लिश में स्पीक बोलते हैं, SPEAK, स्पीक मतलब बोलना। रीड मतलब पढ़ना, ठीक है ना। राइट मतलब लिखना। आगे चलिए। वजन को इंग्लिश में वेट बोलते हैं, WEIGHT, वेट मतलब वजन होता है। जनरल को इंग्लिश में सामान्य बोलते हैं, नहीं कहता तुम किस कैटेगरी से हो, तो जनरल कैटेगरी से। बर्फ को इंग्लिश में आइस बोलते हैं, ICE, आइस मतलब बर्फ होता है। मामला को इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। सर्किल मतलब ब्रीथ होता है, सर्किल जानते हैं ना, ब्रीथ। जोड़ी को इंग्लिश में पेयर बोलते हैं, PAIR, पेयर, पेयर मतलब जोड़ी। जैसे एक जूता जोड़ी, एक जूता चप्पल, तो पेयर बोलेंगे। अंकल, सॉरी अंकल कहते हैं। इंक्लूड, इंक्लूड मतलब शामिल या शामिल करना होता है। विभाजन मतलब होता है बंटवारा करना, यानी डिवाइड करना, डिवाइड मतलब बंटवारा करना, भाज करना। शब्दांश मतलब होता है सिलेबल, सिलेबल मतलब शब्दांश। इस सिलेबल के अनुसार से इस साल बच्चों को पढ़ाना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण ये सिलेबस खत्म कर दिया है। लगा मतलब फील्ड, फील्ड मतलब लगा, फील हो, फील का बढ़तरी होता है फील्ड। ग्रेन मतलब होता है ग्रेन, ग्रेन मतलब होता है भव्य। गेंद को इंग्लिश में बॉल बोलते हैं, BALL, बॉल। अभी तक को इंग्लिश में एट बोलते हैं, एट, एट मतलब होता है अभी तक।
अभी तक मतलब नहीं कहता, अभी तक जितने भी लड़के आए सभी के सभी पागल थे, ठीक है। तो 8 वहाँ पर बोलेंगे। लहर मतलब वेव होता है, डब्ल्यू वेव मतलब लहर है, सुरंग भी होता है। ड्रॉप मतलब ड्रॉप होता है, दिल मतलब हार्ट, HEAT हार्ट न होता दिल। आगे चलिए, एम मतलब दोपहर 12 बजे से, सॉरी दोपहर रात के 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच के जो समय रहता है वो एम होता है। और पीएम जो होता है दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। वर्तमान को इंग्लिश में प्रेजेंट बोलते हैं, भूत को इंग्लिश में पास्ट बोलते हैं, और फ्यूचर को इंग्लिश में भविष्य बोलते हैं। भारी रहेगा तो हेवी बोलेंगे, ये भी मतलब भारी। नृत्य मतलब डांस होता है, नृत्य मतलब डांस होता है। वजन मतलब इंजन होता है, ENGIN, इंजन मतलब वजन होता है। स्थिति का मतलब पोजीशन होता है, POSITION, पोजीशन का मतलब स्थिति होता है। वाह वाह वाह, वाह मतलब आर्म होता है। भुजा बाह या हाथ होता है, हाथ दोनों का मतलब आर्म होता है। आगे चलते हैं, विस्तृत, विस्तृत का मतलब होता है वाइड, वाइड का मतलब होता है विस्तृत यानी मुख्य रूप से चौड़े तरफ से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल मतलब होता है सेल, सेल मतलब पार करना भी होता है, ठीक है ना। सेल मतलब होता है पार करना, पार करना या रवाना होना, ठीक है। सामग्री मतलब होता है मटेरियल, METER, मटेरियल मतलब सामग्री। अंश को फ्रैक्शन बोलते हैं, FRACTN, फ्रैक्शन मतलब अंश होता है। वन, वन मतलब होता है फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट मतलब भी वन होता है। सीट का मतलब होता है बैठना, SIT, सीट, सीट मतलब बैठना। रेस मतलब होता है दौड़ या दौड़ना, दौड़ होता है ना, कहता है घोड़े की रेस होने वाली है तो दौड़ होने वाली है, आदमी की रेस होने वाली है, साइकिल की रेस होने वाली है। तो विंडो का मतलब खिड़की होता है। दुकान, दुकान मतलब स्टोर होता है, ST, और स्टोर मतलब भी दुकान होता है। और एक और भी होता है, एक और भी होता है इसका, SHOP, शॉप, शॉप मतलब भी दुकान होता है। हाँ, गर्मी को इंग्लिश में समर बोलते हैं, ठंडी को इंग्लिश में विंटर बोलते हैं। ट्रेन, ट्रेन का मतलब सफ़र होता है, या सफ़र को इंग्लिश में ट्रेन भी बोलते हैं, और सफ़र को इंग्लिश में और भी बोला जाता है, लेकिन ट्रेन का एक और भी मीनिंग होता है, वो होता है रेल, ठीक है ना। रेल भी होता है या गाड़ी भी, रेलगाड़ी भी होता है। नींद को इंग्लिश में स्लीप बोलते हैं, नहीं जैसे मुझे नींद आ रही है, ठीक है ना, आई फील स्लीपिंग। साबित करना को, साबित को इंग्लिश में प्रूफ बोलते हैं। आप मैथ बनाते होंगे ना तो आप बोलते हैं प्रूफ रीट LHS इक्वल टू RHS, तो वहाँ पर प्रूफ होता है। लोन, लोन मतलब लोन होता है, लोन जो आप लोन लेते हैं घर ही पर, खेत पर लोन, 25,000, 30,000, 1 लाख, 1.5 लाख लोन लेते हैं, जैसे विजय माल्या लोन लेकर भाग गया। लेग को इंग्लिश में पैर बोलते हैं, एलईजी लेग। व्यायाम, व्यायाम को इंग्लिश में एक्सरसाइज बोलते हैं, EXERCISE, एक्सरसाइज मतलब व्यायाम होता है। दीवार, दीवार मतलब वाल होता है, WALL, वाल, वाल मतलब दीवार होता है। CATCH, कैच, कैच मतलब पकड़, नहीं कहता है कैच, कैच कर लिया मतलब पकड़ लिया, ठीक है। माउंट, माउंट मतलब माउंट होता है, माउंट मतलब पहाड़ भी होता है। इच्छा को इंग्लिश में विश बोलते हैं, नहीं कहता आई विश आई वर अ किंग, देन आई कुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। आसमान को इंग्लिश में स्काई बोलते हैं, स्काई, स्काई। बोर्ड, बोर्ड मतलब होता है, बोर्ड भी होता है, जैसे बोर्ड आप बोर्ड पर पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसे बोर्ड जो होता है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड भी होता है, ठीक है। CBSE बोर्ड भी होता है। हर्ष का मतलब जॉय होता है, ये आई मत समझिएगा, ये जे हो, JOY, जॉय मतलब हर्ष होता है। और हर्ष का एक और भी मीनिंग होता है, हम आपको बता दें, हर्ष का एक और भी मीनिंग होता है हैप्पी, हैप्पी मतलब भी हर्ष होता है, खुशी होता है। सर्दी को इंग्लिश में विंटर बोलते हैं। सनी, सनी का मतलब सैट, सैट मतलब सनी भी होता है। सैटार, सैटर्न, सैटर्न या सैटरडे मतलब शनिवार भी होता है, SATURD, सैटरडे मतलब शनिवार, सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे मतलब सैटरडे, और सैटरडे मतलब यहाँ पर शनि, वार, वार जोड़ दीजिए, शनिवार हो गया, सैटरडे मतलब शनिवार। लिखित को इंग्लिश में रिटन बोलते हैं, नहीं कहता रिटन दीजिए कि आप मुझे इस नौकरी से हटा रहे हैं। जंगली को इंग्लिश में विल्ड बोलते हैं, विल्ड मतलब जंगली, विल्ड एनिमल, जंगली जानवर होते हैं। साधन को इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट, साधन। केप्ट को इंग्लिश में रखा, KEPT, केप्ट मतलब रखा। ग्लास मतलब होता है कांच, GLADL, ग्लास। ग्रास मतलब होता है घास, GRASS, ग्रास मतलब घास, जैसे का गाय घास खाती है, द काउ इट्स ग्रास। गाय को इंग्लिश में काउ बोलते हैं। काम मतलब होता है जॉब, JOB, जॉब, जॉब ने कहते हैं, तुम कौन सा जॉब करते हो मतलब कौन सा काम करते हो। बढ़त को इंग्लिश में एज बोलते हैं, EDG, एज, एज मतलब बढ़त होता है। साइन मतलब होता है साइन, साइन मतलब चिन्ह भी होता है, साइन, इसी साइन से सिग्नेचर भी बना हुआ है। विजिट मतलब होता है यात्रा करना, यात्रा, ये यात्रा करना। अतीत को इंग्लिश में पास्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं तो पास्ट, पास्ट मतलब अतीत, या बीता हुआ, कल भी बीता, सॉरी बीता हुआ बोलते हैं। मुलायम को इंग्लिश में सॉफ्ट बोलते हैं, ये मत बोलिएगा कि मुलायम से नहीं आता, नहीं। मुलायम मतलब कोई चीज़ बहुत मुलायम है, कोई बहुत अच्छा लगता है तो मतलब मुलायम है, बहुत फिसलता रहता है, उसे मुलायम बोलते हैं, सॉफ्ट। आगे चलते हैं, देखते हैं
फन, फन मतलब होता है मजा करना, कहता है हैव फन, मजा करो। उज्जवल मतलब होता है ब्राइट, ब्राइट मतलब उज्जवल या चमकीला भी होता है। गैस को इंग्लिश में गैस ही बोलते हैं। मौसम मतलब वेदर होता है, WEAT, वेदर मतलब मौसम। जैसे अभी मौसम खराब है, रात के 3 बज रहा है और इसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी बारिश भी हो रही है। किस तारीख को, तो 20/6/2020 आप देख सकते हैं। मंथ मतलब होता है माह। मिलियन मतलब लाख होता है, MILLION, मिलियन, मिलियन मतलब लाख, सॉरी मिलियन मतलब यहाँ पर 10 लाख होगा, 10 लिखना जो ये भूल गया हुआ है। मिलियन मतलब 10 लाख, बिलियन मतलब 1 करोड़ होता है, लाख मतलब लाख होता है। भालू को इंग्लिश में बियर बोलते हैं। खत्म को इंग्लिश में फिनिश बोलते हैं, FINIS, फिनिश मतलब खत्म, खत्म होता है। खुश करना, ये खुश को हैप्पी बोलते हैं, HPPY। आशा मतलब होप होता है, HOP, होप, होप मतलब होता है आशा। फूल को इंग्लिश में फ्लावर बोलते हैं, FLOWR। क्लॉथ मतलब कपड़े होते हैं, CLOTH, क्लॉथ मतलब कपड़े होते हैं। अजीब को इंग्लिश में स्ट्रेंज बोलते हैं, STRNG, स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब। गुण मतलब चला गया, GON, गुण, गुण मतलब चला गया। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। राग मतलब होता है मेलोडी, MELODY, मेलोडी का मतलब होता है राग। यात्रा को इंग्लिश में ट्रिप बोलते हैं, TRIP, ट्रिप। कार्यालय को इंग्लिश में ऑफिस बोलते हैं, ऑफिस का मतलब दफ्तर भी होता है। प्राप्त करना को रिसीव होता है, और REC ये भी। और हम आर क्या होता है, अगर डी दे देते हैं, डी यहाँ पर अगर हम सीधे डी जोड़ देंगे तो डिसीव मतलब होता है धोखा देना, और आर रहेगा रिसीव, रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है। पंक्ति का मतलब होता है रो, ROW, रो, रो मतलब होता है पंक्ति। माउथ मतलब मुंह होता है, MOUTH, मुंह, जैसे हम बोल रहे हैं। सटीक मतलब एग्जैक्ट, नहीं कहता एग्जैक्ट आंसर इसका प्राप्त करो मतलब मालूम करो। सिंबल मतलब प्रतीक होता है, नहीं कहता है सिंबल है, इसका सिंबल क्या है, कॉपीराइट का सिंबल क्या है। ठीक है ना। मरना को इंग्लिश में डाई बोलते हैं, DID, डायरिया मतलब मरना। कम से कम को लिस्ट बोलते, लिस्ट, लिस्ट, लिस्ट। एटलीस्ट, एटलीस्ट यू कम हियर, कम से कम तुमको यहाँ आना चाहिए। एटलीस्ट यू शुड कम हियर, तुमको कम से कम यहाँ आना चाहिए। ट्रबल मतलब होता है मुसीबत, मुसीबत मतलब ट्रबल। ठीक है। चिल्लाओ को इंग्लिश में शॉट, शॉट, डोंट शॉट लाउडली, तुम मत चिल्लाओ इतना जोर से। सिवाय को इंग्लिश में एक्सेप्ट बोलते हैं, एक्सेप्ट। ये मत बोलिएगा कि सिवाय मूवी जो अजय देवगन का है उसको नहीं। एक्सेप्ट मतलब सिवाय, मतलब ये काम करो, या एक्सेप्ट मतलब इसके सिवाय कौन काम करोगे तो बताओ। लिखा को इंग्लिश में रोट बोलते हैं, रिटर्न का मतलब राइट का V2 है। बीज मतलब सीड होता है, SEED, सीड। स्वर मतलब होता है टोन, TON, टोन, टोन मतलब स्वर होता है। शामिल होने को ज्वाइन बोलते हैं, JOIN, ज्वाइन। सजेस्ट मतलब होता है सुझाव है, SUGGEST, सजेस्ट मतलब सुझाव है। क्लीन, क्लीन मतलब होता है साफ। तोड़ या तोड़ना को इंग्लिश में ब्रेक बोलते हैं, BREAK, ब्रेक। महिला मतलब होता है लेडी, LADY, लेडी। यार्ड, यार्ड मतलब होता है खाली स्थान, या यार्ड मतलब दूरा भी होता है, यार्ड मतलब जो खाली स्थान होता है उसको बोलते हैं। वृद्धि मतलब राइज होता है, राइज नहीं कहता है उसकी राइजिंग हो रही मतलब वृद्धि हो रही है। बुरा मतलब बैड होता है, BAD, बैड मतलब बुरा। गुड मतलब अच्छा होता है। झटका मतलब ब्लो होता है, BLOW। वाइल मतलब तिल होता है, OIL। खून का मतलब ब्लड होता है, BLOOD। स्पर्श मतलब टच होता है। बढ़ी मतलब ग्री होता है, GREW। प्रतिशत मतलब सेंट होता है, PER, तब जोड़ेंगे परसेंट। परसेंट का मतलब प्रतिशत होता है। मिश्रण को इंग्लिश में मिक्स बोलते हैं, MIX, मिक्स मतलब मिश्रण। टीम मतलब टीम ही होते हैं। वायर का मतलब तार होता है, WIR, वायर। इलेक्ट्रिक, ELECTRIC के जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रिक वायर मतलब विद्युतीय तार होता है, अगर वायर सीधे रहेगा तो तार होगा। लागत को इंग्लिश में कॉस्ट बोलते हैं। लॉस्ट मतलब खोया, LOST, लॉस्ट, लॉस्ट मतलब खोया। ब्राउन का मतलब भूरा होता है, ब्राउन मतलब भूरा कलर, ये यूज होता है। पहनना को इंग्लिश में वियर बोलते हैं, WEAR, वियर, वियर मतलब पहनना होता है। गार्डन, गार्डन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो गार्डन को इंग्लिश में बगीचा बोलते हैं। इक्वल, इक्वल का मतलब होता है बराबर, नहीं कहता इक्वल, इक्वल है। सेंड, सेंड मतलब भेजा, या सेंड मतलब भेजा ना होता है, सेंड मतलब भेजा। चयन करना, चयन मतलब चूज करना, नहीं कहता आई चूज इन इंडिया टीम, मैं इंडिया टीम में चयन हो गया हूँ। ठीक है ना। फिर गिर गया मतलब फील हो गया, FELL, फील, फील मतलब गिर गया। फिट, फिट मतलब व्यवस्थित होना मतलब ठीक हो जाना। प्रवाह को इंग्लिश में फ्लो बोलते हैं, FLOW, फ्लो मतलब होता है प्रवाह। FAIR, फेयर, फेयर मतलब होता है मेला, FAIR, फेयर का मतलब होता है मेला। बैंक को इंग्लिश में बैंक ही बोलते हैं, BN के बैंक। इकट्ठा मतलब कलेक्ट होता है, COLLECT, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा। बचा को इंग्लिश में सिर्फ बोलते हैं, SAVE, सेव, सेव मतलब होता है बचा या बचाना। नियंत्रण करना को इंग्लिश में कंट्रोल बोलते हैं, CONTROL, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना। दशमलव को इंग्लिश में डेसिमल बोलते हैं, DECIMAL, डेसिमल मतलब होता है डेसिमल जो दशमलव होते हैं। कान का मतलब ईयर होता है, नोज मतलब नाक होता है। बाकी, बाकी रहेगा तो हम उसे बोलेंगे एल्स, अन्यथा भी होता है। बाकी अन्यथा भी होता है, अन्यथा। अन्यथा मतलब यू डू दिस वर्क एल्स यू कांट डू दिस टाइप ऑफ वर्क।
तुम इस ये काम करो, अन्यथा इस टाइप के काम तुमको नहीं करने दिए जाए, मतलब नहीं करोगे। काफी का मतलब क्वाइट होता है, क्वाइट मतलब काफी होता है। तोड़ दिया मतलब ब्रोक, BRO के ब्रोक, ब्रोकर इसी से होता है, ब्रोकर तोड़ दिया, ब्रोकर तोड़ने वाला। मामले को इंग्लिश में केस कहते हैं, CAS केस नहीं कहता है, ओ मुझ पर केस हो गया मतलब मामला हो गया। मिडिल मतलब बीच में, बीच मीट, बीच को इंग्लिश में मिडिल बोलते हैं। हत्या का मतलब होता है किल, KILL किल। बेटा मतलब सन होता है, और बेटी को इंग्लिश में डॉटर बोलते हैं, DAUGHTER। लेक का मतलब झील होता है, लेक 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 मतलब झील होता है। पल, पल को इंग्लिश में मोमेंट बोलते हैं, MOMENT, मोमेंट मतलब पल होता है। पैमाने को इंग्लिश में स्केल बोलते हैं, SCAL, स्केल मतलब पैमाना, तो बड़े पैमाने पर यह काम हो रही है। बसंत मतलब होता है स्प्रिंग, बसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन होता है, सीजन मतलब बसंत, SEASON। निरीक्षण मतलब था ऑब्जर्व, OBSERV, ऑब्जर्व मतलब निरीक्षण होता है। बच्चे रहेंगे तो हम उसे इंग्लिश में चाइल्ड बोलेंगे, सीधा रहेगा तो स्ट्रीट, STRAIGST स्ट्रीट। और जेंटल का मतलब नीक होता है, सीधे वो भी होता है। व्यंजन मतलब होता है कॉन्सोनेंट, और वॉवेल का मतलब होता है स्वर। नेशन मतलब राष्ट्र होता है, RNATA, नेशन मतलब राष्ट्र। शब्दकोश को इंग्लिश में डिक्शनरी बोलते हैं, डिक्शनरी होता है ना, उसे हम शब्दकोश बोलते हैं। दूध को इंग्लिश में मिल्क बोलते हैं, MIL के मिल्क। गति मतलब होगा स्पीड, स्पीड स्पीड, नहीं कहता ये गाड़ी इतनी स्पीड से चलती है। विधि का मतलब मेथड होता है, METH मेथड। ऑर्गेन मतलब अंग होता है। भुगतान मतलब पे करना, पे मतलब भुगतान करना। उम्र का मतलब होता है एज, एज मतलब उम्र। अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन। पोशाक का मतलब होता है ड्रेस, DRESS ड्रेस। बादल का मतलब होता है क्लाउड। आश्चर्य का मतलब होता है सरप्राइज, आश्चर्य, आश्चर्य मतलब सरप्राइज, नहीं कहता मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता हूँ, तो आश्चर्य करना चाहता हूँ। व्हाइट का मतलब होता है शांत, ठीक है। पत्थर का मतलब होता है स्टोन, STON स्टोन मतलब पत्थर। छोटे को इंग्लिश में टीनी बोलते हैं, TIN टीनी। चढ़ाई मतलब क्लिम, क्लिम करना, नहीं कहता आई क्लिम ऑन, क्लिम एट दिस ट्री, आई कैन क्लिम एट दिस ट्री, मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। शीतल का मतलब होता है कूल, इसी कूल से कूलर बना हुआ है। डिजाइन मतलब डिजाइन, ठीक है ना। गरीब जो जानते हैं, पुअर को इंग्लिश में गरीब बोलते हैं, धनी को इंग्लिश में रीच बोलते हैं। बहुत रहेगा तो लॉट, LOT लॉट, लॉट मतलब बहुत। एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग करना। तल, तल मतलब बॉटम होता है, बॉटम मतलब नीचे वाले भाग को तल बोलते हैं। पूंजी को इंग्लिश में की बोलते हैं, KEY की। ताला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉक बोलते हैं। लोहा, लोहा का मतलब आयरन होता है। एकल मतलब सिंगल, नहीं होता है, केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। छड़ी का मतलब होता है स्टिक, STIC के, स्टिक मतलब छड़ी। फ्लैट मतलब होता है फ्लैट, फ्लैट मतलब फ्लैटिंग करना भी होता है, धोखा करना भी होता है। फ्लैट मतलब जो होता है घर का फ्लैट भी होता है। 20 मतलब 20 होता है। त्वचा को स्किन बोलते हैं, मुस्कान को स्माइल बोलते हैं। स्माइल होता है ना, कहते हैं योर स्माइलिंग इज वेरी गुड, आपकी जो है स्माइलिंग मतलब आपकी जो मुस्कान है बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा है। क्रीज मतलब होता है क्रीज। होल, होल मतलब होता है क्षेत्र या छिद्र करना। जंप मतलब होता है कूदना। बच्चे को इंग्लिश में बेबी बोलते हैं, BABY बेबी, बेबी मतलब बच्चे होते हैं। एट, एट मतलब 8 होते हैं। गांव मतलब विलेज, VILL विलेज। मीलो मतलब होता है मीट, MWT मीट। जड़ को इंग्लिश में रूट बोलते हैं, RWT रूट। बाई, बाई मतलब खरीदना होता है। उठाना को इंग्लिश में रेज बोलते हैं। सोल्व, सोल्व मतलब होता है हल करना, यानी उसका समाधान निकालना। धातु मतलब होता है मेटल। वेदर मतलब होता है चाहे, WHETH, नहीं कहता यू डू दिस वर्क वेदर, यू डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, ये काम करो, चाहे तुम दूसरा अलग प्रकार के काम कर सकते हो। धक्का को इंग्लिश में पुश बोलते हैं, नहीं कहता आई पुस्ट यू, मैं तुम्हें धक्का दिया हूँ, ठीक है ना। 3 इडियट में जब बच्चे जन्म लेते रहते तो वो आमिर खान बोलते पुश पुश, प्लीज पुश। 7 को इंग्लिश में 7 बोलते हैं। पैराग्राफ, पैराग्राफ मतलब पैरा होता है, PARAGRAF पैराग्राफ। तीसरे को इंग्लिश में थर्ड बोलते हैं, THIRD थर्ड, थर्ड मतलब तीसरा। सेल मतलब करेगा, विल मतलब ही करेगा होता है। आयोजित को हेल्ड बोलते हैं, HELD हेल्ड। आई हेल्ड दिस प्रोग्राम, मैं इस प्रोग्राम को आयोजित किया हूँ। बाल को इंग्लिश में हेयर बोलते हैं, HAIR हेयर, हेयर मतलब बाल होता है। वर्णन को इंग्लिश में डिस्क्राइब बोलते हैं, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना। कुक मतलब होता है कुक, कुक मतलब भोजन पकाना भी होता है, भोजन, भोजन पकाना। भोजन पकाना को इंग्लिश में बोलते हैं कुक। आगे चलिए, फ्लोर मतलब होता है मंजिल, FLOOR। आइदर मतलब भी होता है, आइदर और, नाइदर नॉर होता है। परिणाम मतलब होता है रिजल्ट, रिजल्ट नहीं, तुम्हारा रिजल्ट निकल गया तो योर परिणाम मतलब आपका परिणाम निकल गया तो रिजल्ट होता है। जला को इंग्लिश में बर्न कहते हैं, BURN, बर्न मतलब जला। हिल मतलब होता है पहाड़ी, और माउंटेन मतलब होता है पहाड़। सुरक्षित को इंग्लिश में सेफ बोलते हैं, सेफ, सेफ। कैट मतलब बिल्ली होता है। सदी मतलब सेंचुरी होता है, नहीं कहता अभी कौन सदी है, तो 21वीं सेंचुरी है। विचार करना को कंसीडर कहते हैं, CONSID कंसीडर मतलब विचार करना। प्रकार को इंग्लिश में टाइप बोलते हैं। कानून को इंग्लिश में लॉ बोलते हैं, LAW लॉ।
BIT बीट, बीट मतलब होता है बीट, टट टट मतलब पोस्ट होता है, नकल मतलब होता है कॉपी करना, COP कॉपी, कॉपी मतलब नकल करना। वाक्यांश को फ्रेज बोलते हैं, PHRAS फ्रेज, नहीं कहता कि टेक ए टी, तो टेक ए टी एक फ्रेज हो गया। साइलेंट मतलब चुप हो गया है, साइलेंट साइलेंट कहना, प्लीज साइलेंट, कीप क्वाइट, कीप साइलेंट, चुप हो जाओ। लंबा को इंग्लिश में टॉल बोलते हैं और छोटा को इंग्लिश में शॉर्ट बोलते हैं, SHORT शॉर्ट। सैंड, सैंड मतलब बालू होता है, और वो उस बालू में क्या होता है, उसी बालू में रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेत, जो रेगिस्तान होता है। अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है ना। आगे हम आपको बता दें, सॉइल, सॉइल को इंग्लिश में मिट्टी बोलते हैं, सॉइल, सॉइल, सॉइल मतलब मिट्टी होता है। रोल मतलब होता है रोल या रोल अदा करना, रोल मतलब नाम लिखा होना, मतलब जो स्कूल में होता है उसको भी बोलते हैं। आगे चलिए यहाँ पर देखते हैं तापमान, तापमान को इंग्लिश में टेम्परेचर बोलते हैं, TEMPERAT, और टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। अंगुली का मतलब होता है उंगली, उंगली का मतलब फिंगर, FINGR फिंगर। इंडस्ट्री का मतलब होता है उद्योग, नहीं कहता फिल्म इंडस्ट्री में आजकल जो है इतना निपोटिज्म चल रही है कि सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन आ गई और वो खुदकुशी कर लिए। वैल्यू का मतलब होता है मूल्य, मूल्य कीमत भी होता है। लड़ाई का मतलब होता है फाइट, फाइट। झूठ का मतलब लाई होता है, ये लाई, लाई, लाई मतलब झूठ होता है, लाई, ठीक है। हरा मतलब होता है हरा, हरा का मतलब बीट, हराना, बीट मतलब हराना होता है, हरा नहीं होता ये, हरा कलर नहीं, हरा कलर को तो ग्रीन कलर कहते हैं। हराना मतलब बीट करना। उत्तेजित मतलब होता है एक्साइट करना, नहीं कि तुम बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है किसी लड़की या किसी काम को देखकर। प्राकृतिक को नेचुरल बोलते हैं, NAT और नेचुरल। देखे को इंग्लिश में व्यू बोलते हैं, VIEW व्यू मतलब देखना। हाँ, भावना को इंग्लिश में सेंस बोलते हैं, सेंस। राजधानी जो रहेगा, राजधानी को इंग्लिश में कैपिटल बनेंगे, ठीक है। वेयर इज द कैपिटल ऑफ, वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की राजधानी कहाँ है, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। नहीं होगा को वोंट बोलेंगे। कुर्सी रहेगा तो हम उसे चेयर बोलेंगे, खतरा होगा तो डेंजर बोलेंगे, डेंजर का मतलब खतरा होता है। फ्रूट होगा तो हम फल बोलेंगे, फल मतलब फ्रूट। सब्जी होगा तो वेजिटेबल्स बोलेंगे। अमीर रहेगा तो रिच, गरीब रहेगा तो पुअर बोलेंगे। मोटा रहेगा तो थिक, पतला रहेगा तो, सॉरी, मोटा और पतला दोनों का यही होता है, बोलते मोटा का फैट होता है, ठीक मतलब जो होता है पतला होता है, THICK। ठीक, ठीक का मतलब जो होता है पतला, और फैट मतलब मोटा होता है, उसे परत के रूप में दोनों यूज होता है। सैनिक को इंग्लिश में सोल्जर बोलते हैं, SOLDIER, सोल्जर मतलब सैनिक। प्रक्रिया को इंग्लिश में प्रोसेस बोलते हैं, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, नहीं कहता इस ये काम को करने का कौन सी प्रक्रिया है। संचालित मतलब होता है ऑपरेट करना, ऑपरेटर नहीं होता ऑपरेटर, बोझा बजा का ऑपरेटर, ठीक है ना, प्रोग्राम का ऑपरेटर, तो ऑपरेटर मतलब संचालित करने वाला। अभ्यास का मतलब होता है प्रैक्टिस, PRACTIS, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करना। अलग मतलब होता है सेपरेट, SEPERAT, सेपरेट मतलब अलग करना। मुश्किल को इंग्लिश में डिफिकल्ट बोलते हैं, DIFFIC, डिफिकल्ट मतलब मुश्किल। चिकित्सक, चिकित्सक का मतलब होता है डॉक्टर, DOCT, या डॉक्टर मतलब होता है चिकित्सक। कृपया, कृपया को इंग्लिश में प्लीज बोलते हैं, PLES, प्लीज मतलब कृपया होता है। प्रोटेक्ट मतलब होता है रक्षा या रक्षा करना होता है। दोपहर को इंग्लिश में नून बोलते हैं, NOON, नून, नून मतलब होता है दोपहर। फसल को इंग्लिश में क्रॉप बोलते हैं, CROP, क्रॉप मतलब फसल। आधुनिक को इंग्लिश में मॉडर्न बोलते हैं, तत्व, तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं, ELEMENT, एलिमेंट मतलब तत्व। मारना को इंग्लिश में हीट बोलते हैं, नहीं कहते आई हीट यू, आई बीट यू, सबको मारना होता है। स्टूडेंट का मतलब तो सभी जानते होंगे, इसको तो मत बताएंगे। कॉर्नर का मतलब, कॉर्नर मतलब कोने होते हैं, कोने में नहीं होता कि घर के 4 कोने होते हैं तो कौन कौन कोने में हो। पार्टी को इंग्लिश में पार्टी बोलते हैं, पार्टी मतलब पार्टी होता है। आपूर्ति मतलब सप्लाई करना, सप्लाई। हुज, हुज मतलब जिसका होता है, ठीक है। स्थिति जाने मतलब लोकेट होता है, लोकेट मतलब होता है स्थिति जाने, लोकेट नहीं कहता, लोकेशन इसी से बना हुआ है। हाँ, रिंग मतलब अंगूठी होता है। चरित्र मतलब कैरेक्टर, कैरेक्टर नहीं कहते योर कैरेक्टर इज वेरी बैड, तुम्हारा कैरेक्टर जो है ना बहुत खराब है। रिंग मतलब अंगूठी। इंसेक्ट मतलब कीट या कीड़ा मकोड़े, कीट, कीट पतंग भी होते हैं। पकड़ा मतलब कॉट, ठीक है ना, यू कॉट, तुम पकड़े गए हो, पकड़े गए। अवधि मतलब पीरियड होता है, PRID, पीरियड। इंडिकेट मतलब संकेत मिलता है। रेडियो मतलब रेडियो होता है। स्पोक का मतलब बात होता है, स्पोक मतलब बात भी होता है। स्पोक मतलब बोला भी होता है। एटम जो होता है एटम भी होता है। एटम बम, परमाणु बम, परमाणु बम एटम बम होता है। एटम जो होता है केमिस्ट्री फिजिक्स में होता है। मानव को वुमेन बोलते हैं। इतिहास को हिस्ट्री, हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब इतिहास होता है, इतिहास गवाह नहीं कहता है। प्रभाव मतलब इफेक्ट होता है, EFFECT, इफेक्ट। बिजली मतलब इलेक्ट्रिक होता है, ELECT। उम्मीद मतलब एक्सपेक्ट होता है, एक्सपेक्ट। बोन का मतलब हड्डी होता है, BON, बोन, बोन मतलब हड्डी होता है। रेल का मतलब रेल या रेलगाड़ी होता है। कल्पना को इंग्लिश में इमेजिन बोलते हैं। प्रोवाइड मतलब प्रदान करना होता है।
एग्री मतलब सहमत होता है। इस प्रकार को इंग्लिश में 10 बोलते हैं, टी एच 10। जेंटल को इंग्लिश में कोमल बोलते हैं, कोमल या नेक भी बोला जाता है। जेंटल का मतलब एक और भी मीनिंग होता है नेक, नेक भी होता है। महिला मतलब वोमेन होता है, WOMN, वोमेन मतलब महीना, सॉरी महिला होता है, महीना नहीं, महीना को इंग्लिश में मंथ बोलते हैं। कैप्टन का मतलब होता है कप्तान। अनुमान का मतलब होता है गेस करना। आवश्यक को नेसेसरी बोलते हैं। शार्प मतलब होता है तेज। पंख मतलब होता है विंग, WING, विंग, विंग मतलब पंख होता है। बना मतलब क्रिएट करना, ठीक है। पड़ोसी मतलब नीबर होता है, NEIGHBOUR, इसमें यू छूट गया हुआ है, यू आप जोड़ लें। नेबर मतलब पड़ोसी, तो वाश मतलब धोना, जैसे आई वाश द क्लॉथ्स। बल्ला को इंग्लिश में बैट बोलते हैं, BAT, बैट, बैट मतलब बल्ला। बॉल को तो बॉल जानते हैं ना, गेंद। बल्कि को इंग्लिश में रैदर बोलते हैं, RATHER, रैदर। क्राउड मतलब होता है भीड़, CROWD, क्राउड। मकई को इंग्लिश में कॉर्न, कॉर्न मतलब मकई होता है। तुलना को इंग्लिश में कंपेयर, COMPR, कंपेयर मतलब तुलना होता है। कविता को इंग्लिश में पोएम बोलते हैं, POEM, पोएम का मतलब कविता। स्ट्रिंग का मतलब जो है स्ट्रिंग ही होता है। बेल का मतलब बेल या घंटी होता है। निर्भर मतलब डिपेंड करना होता है। मांस को इंग्लिश में मीट बोलते हैं, MEAT, मीट। रब मतलब होता है रगड़ना या रगड़। ट्यूब, ट्यूब, ट्यूब मतलब होता है ट्यूब। प्रसिद्ध मतलब होता है फेमस, FAMOUS, फेमस। आगे चलते हैं। डॉलर, डॉलर का मतलब डॉलर होता है। स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब धारा होता है। फियर मतलब डर होता है। दृष्टि मतलब साइट होता है, SIGHT, साइट, साइट मतलब दृष्टि। थिन मतलब पतला है, पतली। त्रिकोण मतलब ट्रेंगल। प्लानेट मतलब ग्रह। उसके अलावा जल्दी करो को इंग्लिश में हरी बोलते हैं। चिप, चिप मतलब प्रमुख। कॉलोनी मतलब जो होता है कॉलोनी। आगे चलिए, घड़ी को इंग्लिश में क्लॉक बोलते हैं, CLOCK, क्लॉक मतलब घड़ी। मेरा को इंग्लिश में माइंड बोलते हैं, माइंड मतलब मेरा, ये लास्ट में यूज होता है, इसके बाद कोई चीज नहीं रहेगा। टाई को इंग्लिश में टाई, टाई मतलब बांधना भी होता है। दर्ज को इंग्लिश में इंटर होता है, इंटर, इंटर, इंटर मतलब दर्ज। ये तो मैं इंटर बटन टिप रहा हूँ। मेजर को इंग्लिश में मुख्य बोलते हैं, प्रमुख या मुख्य। ताज़ा मतलब फ्रेश होता है, FRESH, फ्रेश। खोज को इंग्लिश में सर्च बोलते हैं, SERCH। भेजे को इंग्लिश में सेंड बोलते हैं, SEND, सेंड मतलब भेजना। पीले, पीले मतलब येलो होते हैं, YELLOW। गन, गन का मतलब बंदूक होता है, GUN, गन, गन मतलब बंदूक होता है। की अनुमति मतलब अलाउ, ALLOW, अलाउ मतलब होता है की अनुमति। प्रिंट मतलब प्रिंट होता है। डेड मतलब मृत होता है, मृत, मृत मतलब होता है डेड, डेड बॉडी होता है ना, सब मृत शरीर। हाजिर मतलब स्पॉट होता है, स्पॉट नहीं कहते ये स्पॉट मर्डर हो गया, वो स्पॉट है, हाजिर है। प्रेजेंट मतलब वैसे हाजिर होता है। रेगिस्तान को डिजर्ट बोलते हैं, मैंने आपको बताया था कि रेगिस्तान में पानी जो है, ऊँट जो है वहाँ पर चलता है, ऊँट को इंग्लिश में कैमल बोलते हैं। चलिए आगे जाते हैं। सूट, सूट, वो सूट बोलते हैं। वर्तमान मतलब होता है करेंट या प्रेजेंट भी होता है। लिफ्ट मतलब लिफ्ट होता है, LIFT, लिफ्ट। रोज का मतलब गुलाब होता है। लोटस का मतलब कमल होता है। आगे चलते हैं। एराइव, एराइव का इंग्लिश में पहुंचना होता है, ARRIV, एराइव मतलब पहुंचना होता है। मास्टर को इंग्लिश में मास्टर ही बोलते हैं, MASTR, मास्टर मतलब मालिक भी होता है, मास्टर भी होता है। ट्रैक जानते हैं ना, रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक, ट्रैक मतलब रास्ता भी होता है। माता पिता को इंग्लिश में पेरेंट्स बोलते हैं, PARENTS होता है, पेरेंट्स मतलब होते हैं माता पिता, ठीक है। किनारे को इंग्लिश में शोर बोलते हैं, SHOR, शोर। और बैंक मतलब भी जो होता है किनारा होता है, BAN के बैंक, बैंक मतलब भी जो होता है किनारा होता है, किनारा। किनारा को इंग्लिश में किनारे या किनारा को इंग्लिश में बोलते हैं शोर या बैंक में बोलते हैं। विभाजन को इंग्लिश में डिवीजन बोलते हैं, पहले भी बता दिए। चादर को इंग्लिश में सीट बोलते हैं, SHEET, सीट। पदार्थ मतलब होता है सबस्टांस। फेवर मतलब होता है एहसान, नहीं कहता डोंट फेवर मी, तुम मेरा एहसान मत करो। कनेक्ट मतलब होता है कनेक्ट करना या जोड़ना। पोस्ट मतलब होता है पोस्ट, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट मतलब पोस्ट लिखना भी होता है, पोस्ट ऑफिस भी होता है। खर्च को इंग्लिश में स्पेंड बोलते हैं, SPEND, स्पेंड मतलब खर्च या खर्च करना। राग को इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं, CHOD, चोड नहीं पढ़ेंगे, कॉर्ड पढ़ेंगे। FAT, फैट, फैट मतलब बासा होता है, जैसे तेल ज्यादा खाने से आदमी को फैट हो जाता है और वह मोटा जाता है। प्रसन्न मतलब ग्लैड भी होता है, हैप्पी भी होता है, ठीक है ना। ओरिजिनल को मूल बोलते हैं, ORIGINL, ओरिजिनल। शेयर मतलब होता है शेयर या बांटना। स्टेशन मतलब स्टेशन भी होता है। डैड, डैड मतलब पिता को बोलते हैं डैड। मदर, मदर को मॉम बोलते हैं। ब्रेड, BRED, ब्रेड मतलब रोटी। चार्ज मतलब चार्ज होते हैं। उचित का मतलब प्रॉपर होता है, उचित, उचित का मतलब प्रॉपर। बार, बार मतलब बार होता है। प्रस्ताव मतलब ऑफर होता है, OFFER, ऑफर, ठीक है ना। वो ही ऑफर्स मी दैट ही कुड मेक मनी।
खंड को इंग्लिश में सेगमेंट बोलते हैं, सेगमेंट मतलब खंड। स्लेव मतलब गुलाम होता है, डक डक का मतलब बतख होता है। उसके बाद है इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब होता है पल। उसके बाद है मार्केट, मार्केट को इंग्लिश में बाजार कहते हैं, बाजार मतलब मार्केट। डिग्री, डिग्री को इंग्लिश में डिग्री ही बोलते हैं। पॉपुलेट मतलब होता है आबाद या पॉपुलेशन मतलब आबादी होता है। लड़की को इंग्लिश में लड़की को इंग्लिश में चिक नहीं, सी एच आई चिक, चिक नहीं, लड़की को इंग्लिश में GIRL बोलते हैं, गर्ल ही याद रखें। चिक वाला जो है एडवांस इंग्लिश में यूज होता है। प्रिय को इंग्लिश में डियर बोलते हैं, DEAR, डियर ना कहते, डियर फादर, डियर मदर, डियर ब्रदर, आप एप्लीकेशन लिखते हैं ना तो डियर आता है। दुश्मन जब रहेगा तो हम उसे इंग्लिश में इनेमी बोलेंगे, ENEMY। उत्तर रहेगा तो रिप्लाई, REPLY, रिप्लाई मतलब उत्तर, उत्तर या उत्तर देना। PAY, पे मतलब ड्रिंक, PAY, पे मतलब ड्रिंक। घटित को इंग्लिश में ऑकर बोलते हैं, OCCUR, ऑकर। समर्थन को इंग्लिश में सपोर्ट बोलते हैं, SUPPORT, सपोर्ट। भाषण को इंग्लिश में स्पीच बोलते हैं, SPEECH, स्पीच। प्रकृति को इंग्लिश में नेचर बोलते हैं। सीमा, सीमा मतलब रेंज होता है, RANG, रेंज, रेंज मतलब सीमा होता है। स्टीम का मतलब भाप होता है, जैसे भाप इंजन का आविष्कार कौन किया था, जेम्स वाट, स्टीम इंजन। प्रस्ताव को इंग्लिश में मोशन कहते हैं, MOTION, मोशन। पाथ, पाथ मतलब रास्ता या रास्ता होता है सिर्फ, ठीक है ना। रोड मतलब भी रास्ता होता है। लिक्विड मतलब तरल, LIQUID। लॉग इन करें मतलब लॉग इन रहेगा आपको किसी वेबसाइट पर, लॉग आउट रहेगा रजिस्टर करने के लिए, तो डायरेक्ट आपको ईमेल आईडी मांगेगा। मतलब को इंग्लिश में मिंट बोलते हैं, MEAT, मीट, मीट मतलब होता है। भागफल को इंग्लिश में क्वोशिएंट बोलते हैं, QUOT, दांत रहेगा तो टीथ, TEETH। खोल देना या सेल, सेल मतलब होता है बहुत छोटी चीज, ठीक है। नेक का मतलब होता है गर्दन, गर्दन को इंग्लिश में नेक बोलते हैं। हम लोग 900 वर्ड मीनिंग पर आ गए, मात्र 100 वर्ड मीनिंग और है। चलिए आगे चलते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इंग्लिश में ऑक्सीजन बोलते हैं। चीनी को इंग्लिश में शुगर बोलते हैं, शुगर का मतलब चीनी होता है। मौत को इंग्लिश में डेथ बोलते हैं, नहीं होता डेथ बॉडी तो मौत की बॉडी। समुंदर मतलब सुंदर है, सुंदर को इंग्लिश में प्रीटी बोलते हैं, PRETTY। कौशल को इंग्लिश में स्किल बोलते हैं, स्किल नहीं होता स्किल, विभाजन। कौशल विकास योजना चलाया जा रहा है। महिलाओं मतलब वुमेन होता है। 907 मौसम मतलब 907 में मौसम है, मौसम का मतलब सीजन होता है, SEASON, सीजन मतलब होता है मौसम। आगे चलिए समाधान, समाधान को इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। चुंबक को इंग्लिश में मैग्नेट बोलते हैं, GNET, मैग्नेट मतलब चुंबक होता है। चांदी मतलब सिल्वर होता है। सोना को इंग्लिश में गोल्ड बोलते हैं। धन्यवाद देना मतलब आपको किसी को धन्यवाद देना तो थैंक्स बोल सकते हैं, थैंक्स बोलेंगे, थैंक नहीं एस लगाकर जोड़ेंगे तो थैंक्स हो जाएगा। या फिर आप बोल सकते हैं थैंक यू, सिंपल वे में थैंक यू बोलेंगे। शाखा रहेगा तो ब्रांच बोलेंगे, BRANCH, ब्रांच। मैच, मैच जानते हैं ना, MATS, मैच, मैच मतलब मिलान करना भी होता है, और मैच मतलब मैच खेल देखना भी होता है, मैच खेलते हो जो वो मैच होता है। प्रत्यय को इंग्लिश में सफिक्स बोलते हैं, प्रत्यय, सफिक्स। एक होता है प्रीफिक्स, सफिक्स जो है किसी वर्ड के लास्ट में जुड़कर उसके अर्थ को चेंज कर देता है, ठीक है। विशेष रूप से स्पेशली अमीर को, अंजीर को इंग्लिश में फिंजर, फिग, फिग बोलते हैं, PFIG, फिग, फिग मतलब अंजीर होता है। डर मतलब होता है अफेयर्ड, अफेयर्ड मतलब होता है डर, AFRAD, अफेयर्ड मतलब डर। भारी को इंग्लिश में युग बोलते हैं, HUG, युग। बहन रहेगा तो सिस्टर बोलेंगे। स्टील मतलब स्टील होता है जो खदान, जो उत्पादन होता है। चर्चा मतलब डिस्कस होता है, DISCUS, डिस्कस। आगे को इंग्लिश में फॉरवर्ड कहते हैं, फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर, बैकवर्ड पीछे की ओर। इसी तरह से सिमिलर कहते हैं, इसी तरह मतलब रहेगा तो हम वहाँ पर सिमिलर कहेंगे। गाइड को इंग्लिश में गाइड, गाइड मतलब सलाह देना भी होता है। अनुभव को इंग्लिश में एक्सपीरियंस कहते हैं, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। आगे चलते हैं। स्कोर, स्कोर को इंग्लिश में स्कोर ही बोलते हैं, SC और स्कोर। सेब मतलब होता है एप्पल, APPLE, एप्पल। खरीदा को इंग्लिश में बॉट बोलते हैं, BOUGHT, बॉट। नेतृत्व को इंग्लिश में लीड बोलते हैं, लीड, 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 लीड मतलब नेतृत्व करना, तो LEAD होता है, इसमें स्पेलिंग गलती हो गया, LEAD। आगे चलिए। पिच, पिच मतलब पिच होता है, पिचकारी, पिच मतलब घड़ा भी होता है। कोट, कोट का COT, कोट, कोट मतलब कोट होता है। मास मतलब सामूहिक, सामूहिक। गार्ड का मतलब, सॉरी कार्ड का मतलब CRD, कार्ड, कार्ड आप देते हैं ना किसी को, विजिटिंग कार्ड, ठीक है ना, शादी के कार्ड। बैंड को इंग्लिश में बैंड ही बोलते हैं। रस्सी को इंग्लिश में रोप बोलते हैं, ROP, रोप, रोप मतलब रस्सी। पर्ची मतलब होगा स्लिप, SLIP, स्लिप। जीत को इंग्लिश में विन कहेंगे, WIN, विन।
सपना को इंग्लिश में ड्रीम बोलेंगे, DREAM ड्रीम। आगे चलिए चलते हैं। सपना के बाद हो गया अपना शाम। शाम को इंग्लिश में इवनिंग बोलते हैं, EVENING इवनिंग। शर्त को इंग्लिश में कंडीशन बोलते हैं, कंडीशन का मतलब होता है शर्त। फिर मतलब फीड होता है, भोजन कराना को फीड बोलते नहीं, यहाँ पर भोजन कराना को बोलते हैं फीड। फीड मतलब भोजन कराना होता है। उपकरण को इंग्लिश में टूल बोलते हैं, ठीक है, उपकरण, करण जौहर नहीं, उपकरण। संपूर्ण को इंग्लिश में टोटल बोलते हैं, TOTL टोटल। बुनियादी या बेसिक, बुनियादी या बेसिक मतलब होता है संपूर्ण, टोटल। आगे चलते हैं। बुनियादी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, बेसिक कहते हैं। टोटल का मतलब संपूर्ण होता है। आगे चलते हैं। गंध को इंग्लिश में स्मेल, SMEL, स्मेल मतलब गंध, ठीक है। वैली का मतलब घाटी होता है, VALLEY, वैली। और न ही नॉर मतलब नो, आइदर नॉर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। डबल मतलब होता है डबल, DOUBLE डबल। डबल मतलब डबल। सीट का मतलब सीट होता है, सीट व्यवस्थित होना मतलब रखना। जारी रखने के लिए कंटिन्यू होता है, CONTINU कंटिन्यू मतलब जारी रखना। ब्लॉक मतलब ब्लॉक, बड़े स्तर पर जो मेजरगंज के क्षेत्र के है वो भी बोल रहे हैं कि ब्लॉक मतलब मेजरगंज के अंतर्गत क्षेत्र है वो ब्लॉक हो गया। चार्ट मतलब चार्ट। टोपी का मतलब टोपी होता है, हैट। कैप भी होता है, CAP कैप। बेचने को इंग्लिश में सेल बोलते हैं, SELL सेल। सेल मतलब बेचना, जैसे दुकान वाले बेच रहे हैं, सब्जी वाले बेच रहे हैं। सफलता को इंग्लिश में सक्सेस बोलते हैं, SUCCESS। कंपनी मतलब होगा कंपनी, COMPANY कंपनी मतलब कंपनी। घटाना को इंग्लिश में सब्ट्रैक्ट बोलते हैं, SUBSTRACT सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना। घटना को इंग्लिश में इवेंट बोलते हैं, इवेंट। विशेष मतलब पार्टिकुलर होता है, PRT पार्टिकुलर। सौदा मतलब होता है डील, DEAL डील, डील डील मतलब सौदा करना, ठीक है। आगे चलते हैं, हम आपको बताते हैं तैरना। तैरना को इंग्लिश में स्विम बोलते हैं, SWIM स्विम। अवधि मतलब होता है टर्म, टर्म, टर्म मतलब अवधि। विपरीत, विपरीत मतलब अपोजिट होता है, OPPOS है, अपोजिट। आगे चलते हैं। वाइफ मतलब पत्नी होता है, तो आप जानते हैं हस्बैंड मतलब पति होता है। जूता का मतलब शू होता है, SHOE मतलब होता है जूता। कंधे को इंग्लिश में सोल्जर बोलते हैं, सोल्जर। शोल्डर मतलब कंधे होते हैं। प्रसार मतलब होता है स्प्रेड, स्प्रेड मतलब प्रसार, विस्तार रूप से फैल गया। व्यवस्था मतलब अरेंज, ARRANGE, अरेंज मतलब व्यवस्था। आगे चलते हैं, हम आपको ले चलते हैं। अरेंज के बाद शिविर है। शिविर को इंग्लिश में कैंप होता है ना, कहता है कैंप लगा है कन्या योजना वाला, कन्या के लिए, ठीक है ना, लड़की के लिए। आविष्कार का मतलब होता है इन्वेंट, इन्वेंट मतलब होता है आविष्कार। कपास, कपास को इंग्लिश में कॉटन बोलते हैं, COTTON कॉटन मतलब कपास। आगे चलते हैं। बॉर्न, 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 बॉर्न का मतलब होता है कि जन्मा लिया हुआ, जन्म लिया हुआ, ठीक है ना, BORN बॉर्न। बॉर्न मतलब होता है जन्म लिया हुआ, जन्म लेना, जन्म लेना। बॉर्न मतलब जन्म लेना। निर्धारित का मतलब होता है डिटरमाइन। चौथाई गैलन का क्वार्ट होता है, क्वार्ट मतलब होता है चौथाई गैलन। नाइन को इंग्लिश में नौ बोलते हैं, NIN नाइन। ट्रक को इंग्लिश में ट्रक बोलते हैं, TRUC के ट्रक मतलब ट्रक। आगे चलते हैं। शोर, शोर को इंग्लिश में नॉइज बोलते हैं, NOISE नॉइज। अस्तर का मतलब लेवल होता है, LEVL लेवल। संयोग को चांस बोलते हैं, CHANC चांस। इकट्ठा करना को गैदर बोलते हैं, GATH गैदर। दुकान को इंग्लिश में शॉप बोलते हैं, शॉप। खिंचाव रहेगा तो हम उसे स्ट्रेच बोलेंगे, फेंक रहेगा तो थ्रो बोलेंगे, थ्रो, ठीक है। चमक आती है तो साइन, SHIN साइन मतलब चमक है, चमकना। संपत्ति को इंग्लिश में प्रॉपर्टी बोलते हैं, PROPERT प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति। स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं, COLUM कॉलम। कॉलम मतलब स्तंभ होता है। मोलिक्यूल मतलब अणु होता है, MOLECUL मोलिक्यूल मतलब अणु। चयन का मतलब होता है सिलेक्ट, SELECT सिलेक्ट मतलब चयन। गलत को इंग्लिश में रॉन्ग बोलते हैं, ग्रे, ग्रे मतलब ग्रे कलर, ठीक है ना। दोहराना को इंग्लिश में रिपीट बोलते हैं, REPEAT रिपीट मतलब दोहराना, ठीक है ना। आवश्यकता को इंग्लिश में रिक्वायर भी बोलते हैं, नेसेसरी भी बोलते हैं, नीड भी बोलते हैं। विस्तृत मतलब ब्रॉड होता है, BROAD ब्रॉड। मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ एक दो वर्ड। तैयार को इंग्लिश में प्रिपेयर बोलते हैं। नमक रहेगा तो नमक को इंग्लिश में साल्ट बोलेंगे, साल्ट का मतलब होता है नमक। नोज होता है तो नोज को इंग्लिश में नाक बोलते हैं।
उसके बाद देखिए बहुवचन है। बहुवचन को इंग्लिश में प्लूरल बोलते हैं। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, ठीक है। क्रोध को इंग्लिश में एंगर बोलते हैं, ANGER, एंगर मतलब क्रोध होता है। दावा को इंग्लिश में क्लेम बोलते हैं, CLM, क्लेम। नहीं कहता, वो कंपनी ने इस पर क्लेम लगाया है। सलमान खान, करण जौहर पर क्लेम लगाया है। महाद्वीप को इंग्लिश में कॉन्टिनेंट बोलते हैं, कॉन्टिनेंट मतलब होता है महाद्वीप। तो आपको मैंने 1000 वर्ड मीनिंग करा दिया कंप्लीट। सो इस वीडियो के साथ आपने देखा 1000 वर्ड मीनिंग। तो इस वर्ड मीनिंग चैनल पर आप है, और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, और आपके लिए मैं इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा। और आप इसे नोट कर ले और बार बार इस वीडियो को रिपीट करके देखते रहिए, और नोटबुक में जो नोट किए हुए उसे भी देखते रहिए। इस तरह से आपकी इंग्लिश जो है कंप्लीट होती रहेगी।